यदा यदा हि धर्मस्य। आप देखोगे इसके प्रीफेस में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। अध्यक्षता मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस में, वो रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि 6 गोस्वामी हैं जो वृंदावन में आज आप जो भी देखते हो वो इन 6 गोस्वामियों के वजह से है। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था कि आप वृंदावन में जा कर के सभी जो ग्रंथों है उनका आप पाठ कीजिए या उनको पढ़िए, और उनमें से जो इस मानव समाज को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त है उनका आप प्रकाशन कीजिए, उनके बारे में लिखिए। तो इसलिए रूप गोस्वामी के 2 किताबों को हम पढ़ते हैं इस्कॉन में, वो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु और ये उपदेशामृत। इसलिए हम जो भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं वो रूप गोस्वामी के ही अंडर फॉलो कर रहे हैं, ये रूल है। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक आप ये गोस्वामियों के ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे या नहीं समझोगे, आप राधा कृष्ण के जो जुगल मिलन है उसको समझ नहीं सकते। जैसे अभी मेरे सामने 2 लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए, तो वो बातचीत हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि उनसे बातचीत हो रही थी। वो मेरे को पूछते हैं कि आप अपना अनुभव बताइए, आपको राधा कृष्ण दिखे हैं क्या अब तक, आपने देखा है क्या उनको? तो जितने भी नए लोग मिलते हैं उनको यही रहता है कि पता नहीं ये सैफरन पहन के बैठा है, इसको तो राधा कृष्ण दिखते होंगे डांस करते वैसे। मतलब राधा कृष्ण मतलब जो हमारा ये भाव भी नहीं है, हमको राधा कृष्ण देखना नहीं है, हमें ऐसी सेवा करनी है कि वो हमें देखें कि भाई ये अच्छा सेवा कर रहा है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व इन सच अ वे दैट कृष्णा विल वांट टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए। जैसे कई लोग वृंदावन जाते हैं तो उनको सबसे पहले मधुवन चलो या निधिवन चलो। निधिवन में क्या होगा, हम देखेंगे रात को कैसे राधा कृष्णा हमको डांस करते दिखेंगे। इतने सस्ते नहीं है वो कि आप एक 500 रुपये का टिकट बुक करके उनको जाके देख लोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, जब तक आप इन गोस्वामियों के ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे, इनको नहीं समझोगे, इनके दिव्य मार्गदर्शन को फॉलो नहीं करोगे, तब तक हम राधा कृष्ण की लीला को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए बता रहे, रूप रघुनाथ पदे होई व्याकुति, कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति। रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथों को कब मैं पढ़ूंगा, कब मैं समझूंगा, तब मेरे मन में जुगल प्रीति मतलब राधा और कृष्णा, उनके जो प्रेम है उसको समझने का मेरे को बुझाबो मतलब समझ में आएगा। तो इसीलिए हम लोग ये ग्रंथों को पढ़ते हैं। बिना ग्रंथों को पढ़े कोई भी भक्ति करेगा तो वो एक सेंटिमेंटल भक्ति होगी, खाली वो भावभूत भक्ति होगी, उसमें कोई तथ्य नहीं होगा। तो आज आप वृंदावन जाओगे तो बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपना ही नौटंकी चला रखे हैं वहाँ पर, जिनको कोई भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब सिस्टमैटिक प्रोसीजर। ऑफकोर्स भक्ति में भाव का बहुत बड़ा मुख्य अंग है, बट वो सडनली भाव नहीं आता है, भक्ति एक प्रोसेस है। एनी हम ये आगे पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं। यस माता जी, कंटिन्यू। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विद्याओं का वरदान देने के लिए हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षा अष्टक नाम के 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकें। करेक्ट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है, ये आपके स्क्रीन में मैं इंग्लिश में थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, हिंदी में नहीं है मेरे पास अभी कॉपी, ठीक है।
हाँ, वी बिकम प्योर वैष्णवस, ये देखिए ताकि आपको भी आप समझ पाओगे। व्हेन आई एम ईगर टू, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। श्री रूप गोस्वामी वॉज द लीडर ऑफ ऑल गोस्वामीज, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मतलब इनकारनेशन, इस अवतरण हुआ है मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए। अभी चैतन्य महाप्रभु जब इस दुनिया में आए हैं तो जो प्रमुख शिक्षा वो दिए हैं वो है गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम। तो जब महाप्रभु को पूछा गया कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप कौन है, तो महाप्रभु बताते हैं न हम विप्रो न च नरपति न वैश्यो न शूद्रो। तो क्या बोलते हैं, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास 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 दासानुदास। मैं गोपी के भर्तु, भर्तु मतलब भरता, जो पालन करता है, वो कृष्ण के दासों के दासों के दासों का दास हूं मैं। तो क्यों यहाँ गोपियों का नाम ले रहे हैं महाप्रभु? क्योंकि भगवान कृष्ण के सबसे उच्चतम भक्त गोपियां हैं। रम्या काचित उपासना वजवर्धु वर्गेन या कल्पिता। बोलते हैं इस दुनिया में अनेक लोगों ने बहुत भक्ति की है भगवान की। पांडवों ने की है, अम्बरीश महाराज ने की है, अनेक अनेक भक्त आए हैं शास्त्र में, प्रहलाद महाराज ने, ध्रुव महाराज ने की है। लेकिन रम्या काचित उपासना वजवर्धु वर्गेन या कल्पिता, जो भक्ति गोपियों ने की है वैसा भक्ति आज तक कोई नहीं कर पाया। इसलिए जब भी भक्तों में नाम लिया जाएगा, टॉप मोस्ट डिवोटी में गोपियों का नाम आता है। बृहद भागवतामृत में एक कथा आती है जहाँ नारद मुनि जो है वो ढूंढते हुए जाते हैं कि कौन ऊंचा भक्त है, कौन महान भक्त है। तो पहले वो जाते हैं एक राजा के पास जो अच्छा भक्ति करा होता है। तो राजा जो है उनको बोलते हैं अरे मैं कोई नहीं, इंद्र बहुत बड़ा भक्त है। फिर इंद्र के पास जाते हैं, बोलते हैं अरे मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ, ब्रह्मा जी बहुत बड़े भक्त हैं। ब्रह्मा के पास जाते हैं, बोलते हैं अरे मैं बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, ये जो है ना वैकुंठ में लक्ष्मी लोग बहुत बड़े भक्त हैं। वो लोग जाते हैं, बोलते हैं हम कोई भक्त नहीं है, ये हनुमान बहुत बड़ा भक्त है। हनुमान जाते बोलते हैं मैं भक्त नहीं हूँ, पांडव भक्त है। वो बोलते हैं हम नहीं है, उद्धव बहुत बड़ा भक्त है। कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं बड़ा भक्त हूँ। और हम लोग पूछेगा, बोले हम ही बहुत बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि हमारा अहंकार है। और वो लोग क्या है, कोई भी अपने आप को भक्त नहीं मान रहा। सब बोले अरे मैं क्या भक्ति कर रहा हूँ, मेरे से ऊपर तो देखो कितना अच्छा भक्ति कर रहे हो। ऐसे जब उद्धव के पास जाते हैं तो उद्धव बोलते हैं, उद्धव को पूछते हैं जब नारद मुनि, बोलते भक्ति क्या भक्ति और कौन सबसे बड़ा भक्त है भगवान का बताइए। तब उद्धव बोलते हैं कि मैं भी ये प्रश्न पूछा था एक बार कृष्ण से, और कृष्ण ने मेरे को वृंदावन भेजा था। और नारद मुनि मैं चलिए आपको दिखाता हूँ वृंदावन में कौन सबसे बड़ा भक्त है। तो फिर कथा लंबी है, उद्धव लोग लेके जाते हैं नारद मुनि को और वो दिखाते हैं गोपियों का भाव। तो नारद मुनि उनका भाव को देख करके जो नाचते हैं और जो गुणगान करते हैं, बोलते हैं आज मैंने देखा कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। क्योंकि इन गोपियों ने, खासकर राधा रानी ने, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था भगवान के भक्ति के लिए। मतलब इनके बारे में तो अभी क्या कहना, अभी शरद पूर्णिमा आ रही है 17 तारीख को, तो उस दिन महारास हुआ था। तो ये जो गोपियों का जो भाव है कृष्ण के प्रति, ये भाव राधा रानी आप देखोगे 8वें श्लोक में बताती है कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनाम मरमहताम करो तुवा यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना पर। हे कृष्णा, चाहे आप हमको आलिंगन करो, चाहे हमारे मुंह पे एक जूता मार करके हमको नकार दो, बट एक बात जान लो, आप ही हमारे प्राणनाथ हो। आपको छोड़ के हम किसी और को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये भाव है गोपियों का। और गोपियां जो है वो कभी भी जेलस नहीं मानती है। अगर कृष्ण को किसी और के साथ सुख मिल रहा है तो वो रेडी है अपना त्याग करने के लिए। ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम की परिभाषा मतलब क्या, सामने वाले को क्या सुख मिल रहा है, ना कि मुझे क्या मिल रहा है। ये दुनिया में काम वासना है खाली। दुनिया में आदमी क्या सोचता है, मुझे क्या मिल रहा है, बट प्रेम में क्या होता है, सामने वाले को क्या मिल रहा है। ये प्रेम की परिभाषा है। तो गोपियां से टॉप मोस्ट है। कृष्ण के आनंद के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वो भाव लेके आए थे, वो गोपियों का भाव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, हाँ, जीवों पे दया करके अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण। इतना दया करके आए थे महाप्रभु कि वो इस दुनिया में लोगों को जो सबसे दुर्लभ है,
जो चारों युग में नहीं दिया गया है। क्या है वो? कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम, वो दान में दे रहे हैं, ले लो, ऐसी ले लो, बांट रहे हैं, ऐसी फ्री में बांट रहे हैं। कृष्ण प्रेम, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए योगियां करोड़ों साल तक तपस्या करते रहते हैं योगी लोग, उस प्रेम को फ्री में बांट रहे, ले लो, ले लो, ऐसे ही। ये चैतन्य महाप्रभु की करुणा है, लेकिन उसको समझने के लिए कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। वो प्राइस क्या है वो आगे बताएंगे। ये तो महाप्रभु क्या चाहते थे, या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये ग्रंथ क्यों दिया गया हम लोग को? ये ग्रंथ दिया गया ताकि हम सब क्या बने? शुद्ध वैष्णव बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए हम प्योर ड्यूटी बने। अगर आप इस्कॉन आ रहे हैं, आप इस्कॉन की टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है? टू बिकम प्योर ड्यूटी ऑफ लॉर्ड। हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये जो धन आना, संपत्ति आना, पोस्ट पोजीशन, मान सम्मान, ये बाय प्रोडक्ट है, ये अपने आप आएगा। बट हमारा गोल क्या होना चाहिए? शुद्ध भक्त बनना। हे भगवान, कब वो दिन आएगा जब मैं बिना कोई इच्छा के मन में, बिना भौतिक इच्छा से आपका नाम लूंगा? कबे हबे बोलो से दीना मार, अपराध घूची, शुद्ध नामे रुचि, कृपा बोलो कबे हबे तार। जब मैं अपराध रहित होकर के आपका नाम जप करूंगा, कब वो दिन आएगा? नयने बाबी बे नीर, हाँ, गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयन बाबे नीर। ये हमारे आचार्यों का शिक्षा है कि गौरांग का नाम लेते लेते मैं, कब मेरा शरीर रोमांचित हो जाएगा, पुलक शरीर, मेरे हाथों में जो बाल है वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे, और नयन बाबे नीर, मेरे आंखों से कंटिन्यूस अश्रु गिरता रहेगा। ये हमारा लक्ष्य है। जब हम प्योर चैंटिंग करेंगे भगवान का नाम लेकर के, तब ऐसे आपके सिम्टम्स होंगे। अभी जो हम जप करते हैं या हम करते हैं तो एकदम आपको पता है मैकेनिकल हो जाता है, एकदम कुछ भाव नहीं है उसमें, कुछ वो नहीं है, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचना है। और वो कब होगा? जब हम इन गोस्वामियों के लिटरेचर को फॉलो करेंगे। तो ये रूप, ये जो उपदेशामृत हम पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको गंभीरता से फॉलो करोगे, ये दिन आएगा जब हम लोग शुद्ध भक्ति हमारा गोल बन जाएगा। हम और पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बताते हैं, श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह उपदेशामृत प्रदान किया है। और बताते हैं हम शुद्ध बन सके। यस, नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए, कंप्लीट कीजिए। हरे कृष्ण। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में लिए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। यस, एक मिनट वेट रुकिए। ये पहला लाइन इस पैराग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। द फर्स्ट स्टेप इन स्पिरिचुअल लाइफ इज टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को एक आध्यात्मिक मार्ग में अनुसरण कर रहा है या फॉलो कर रहा है और वो अपने मन और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास नहीं कर रहा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक हम अपने मन और इंद्रियों को संयम में नहीं करेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन को कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो अभी जब हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे तो सबसे पहला श्लोक ही आएगा, मन और इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, ये बताएंगे रूप गोस्वामी। क्यों? क्योंकि अभी हम सब तमोगुण रजोगुण में पूरा लिप्त हैं, और तमोगुण रजोगुण हमको भक्ति नहीं करने देगा। इसलिए आप माला पकड़ के बैठिए, आपको नींद आएगी, आपका मन नहीं लगेगा। आप शास्त्र पढ़ोगे ना, आप देखना, अभी जाके आप पढ़िए, आपको मन करे टीवी में कुछ देख लेता हूँ, बाहर घूम लेता हूँ, यूट्यूब में कुछ अच्छा वीडियो आ गया, पॉलिटिक्स की बात आ गई, सास बहू का सीरियल आ गया, वो हमको पसंद आ जाएगा। बट हम शास्त्र पढ़ने बोलो, नहीं होता। तमोगुण रजोगुण हमको भक्ति में आने ही नहीं देगा। आप कितना ही प्रयास कर लो, आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले इससे ऊपर उठना पड़ेगा, सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा। सत्वगुण में स्थित होने से क्या होता है, आपका माइंड जो है वो ग्रैस्प करेगा स्पिरिचुअल नॉलेज को, और जब वो नॉलेज आपके अंदर घुसेगी
तब आपका मन धीरे धीरे जो है इन प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करेगा। आप सोचिए, अभी इस्कॉन में कई भक्त हैं जो, इन बच्चों को संभाल लीजिए, इस्कॉन में कई सारे भक्त हैं जो पिछले 40 साल से हर दिन सुबह 4:30 मंगल आरती आते हैं, हर दिन 16 माला का जप करते हैं, हर दिन जो है भागवतम क्लास सुनते हैं, हर दिन अपनी नियमित सेवा करते हैं। कैसे कर पा रहे वो? हाँ, आप यहाँ किसी बाहर व्यक्ति को बोल दीजिए कि आप मंगल आरती आ जाइए, एक दिन मंगल आरती आएगा तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। सुबह 4:30 बजे उठ के आना मजाक थोड़ी है। हाँ, लेकिन लोग यहाँ सालों साल करते जा रहे हैं हर दिन। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे तमोगुण रजोगुण के प्रभाव को पार कर गए हैं। वो पार कर गए हैं तमोगुण रजोगुण के प्रभाव को। इसलिए सत्वगुण में जो है वो ज्ञान आता है, हम कैसे करें, हम क्यों करें, हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज एक आम आदमी को आप पूछोगे तो उसको बोलेगा ये क्या टाइम वेस्ट है, क्या मत तुम हरे कृष्णा करो, क्या होने वाला है इससे, जाओ पैसा कमाओ, जाओ जॉब करो, कुछ पैसा कमाओ। तो मैं अभी आज एक रिटायर्ड एक उससे मिला, आर्मी ऑफिसर से। वो आए थे किसी के थ्रू, प्रभु जी के थ्रू आए थे, हमारे बृहस्पति प्रभु के थ्रू। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं धन कमाया, घर बनाया, सब कुछ किया, अब मुझे शांति चाहिए। मतलब 50 साल की ज़िंदगी पार हो चुकी है, अब मुझे शांति चाहिए। तो मैं उनसे कहा, प्रभु जी, जो एक आम आदमी वो पैसा कमाता है, धन कमाता है, घर कमाता है, शादी करता है, बच्चे करता है, सब करता है, एट द एंड उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए सुख शांति चाहिए ना, कि मैं चैन से ज़िंदगी जीऊँगा अपना आराम से, बहुत कमा लिया, आराम से बैठ के मैं जीऊँगा। बट अक्सर ऐसा होता नहीं है। मैं बोला जो आप 50 साल बाद जाके कमाओगे वो हम आज कमा रहे हैं यहीं पर, हम अभी वही कमा रहे हैं। बट हम कुछ भी चीज, जैसे कोई एक जोक बोल रहा था कि एक किसान एक खेत में अपना धान काट के आराम से सोया हुआ था। मैं सुबह आया 9 बजे, 10-11 2 घंटा का खेत में काटा और 4 घंटा आराम से सोया, वो दोपहर का एकदम मस्त सोया है। और फिर शाम को तो उससे मिलने वो ज़मीन देखने के लिए कुछ लोग आए थे, कुछ मतलब ऐसे कोई बिल्डर उल्डर लोग आए होंगे, ज़मीन देख रहे होंगे। वो देखे ये किसान एकदम मस्त आराम से सोया हुआ है। तो वो लोग बोले, अरे यू फूल, तुम पागल हो, सो रहे हो, अरे 11 से 3 ये इतना इंपॉर्टेंट समय है, कुछ काम करो। तो ये बोला, क्यों काम करूं, क्या करूं? बोला, अरे इतना ज़मीन है, यहाँ कुछ घर वर बांधो, फ्लैट वेट बनाओ, बेचो, कमाओ। तो बोला उससे क्या होगा? तो बोला, अरे जब तुम कमाओगे हम फ्लैट बनाएंगे, फिर किसी को बेचेंगे बिल्डर से, और पैसा आएगा, फिर हम लोग कम्युनिटी बनाएंगे, यहाँ पर ये बनाएंगे, वो करेंगे, बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उसको प्लान बता दिया पूरा ऐसा। बोला तब क्या होगा? बोला तब हम आराम से रिलैक्स करेंगे सब ये करने के बाद। बोला मैं अभी वही तो कर रहा हूँ, तुम इतना मेहनत करके जो करने वाले हो मैं तो वो अभी कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कल से रिलैक्स होकर पड़े हो जाओ और कुछ करो नहीं, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि हम जो इतना आशा लेके बैठे हैं कि हम शांति से जिएंगे, मुझे एक व्यक्ति बता दो जो सही में शांति से जी रहा है। ये तो बड़े बड़े लोग अभी आके मिल रहे हैं हम लोग से, वो सब के सब वही बोल रहे हैं, भैया शांति नहीं है, चैन नहीं है मन में, शांति कैसे आएगी बताओ? मैं बोला क्योंकि आप एक पार्ट मिसिंग कर जा रहे हो, आपका आत्मा का फूड आप नहीं दे रहे हो, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो रहा है। आप भौतिक रूप से बहुत कुछ कमा लिए हो, बट आपके हृदय में अभी भी एक खालीपना है, एक वैक्यूम है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा अभी तक तृप्त नहीं हुई है। और जब तक वो तृप्त नहीं होगी, नो मैटर आप कितना बड़ा बंगलो बना लो, कुछ भी कर लो, हम चैन से नहीं रह सकते, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि शरीर का जो सुख है वो हमें कभी भी शांति नहीं देगा या सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पर ये बात वही बता रहे हैं कि जब तक आप सत्वगुण में नहीं आओगे, ये भक्ति आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए अपने हैबिट्स को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट जब ये श्लोक आएगा। फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन आवर हैबिट्स। हमने ऐसी बहुत बेकार बेकार आदतें हम लोग पाल के रखे हुए हैं बचपन से, जो हमारे भक्ति में बाधा है, जो हमारे भक्ति को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और सिंपल चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हमारे हैबिट्स बहुत बेकार हो गए हैं। तो इसलिए इस पर काम करना होगा
अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, आपको वो रियली वो टेस्ट, आपको रियली वो एडवांसमेंट चाहिए जो नेक्स्ट लाइन में भी आने वाला है, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। हम सबको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, और उसको पूरा विश्लेषण करके हम इस कोर्स के दौरान एक्सरसाइज करेंगे। वहाँ पर हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। चिंता मत, दुनिया को नहीं बताएंगे, पर आप अपने आप को बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, क्यों मैं परेशान हूँ, क्यों मेरे अंदर ये सब समस्या आ रही है। तो नहीं, आप लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। श्री कृष्ण भावना में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। हाँ, एक मिनट, ये गोल्डन लाइन है, इसको मार्क कर लीजिए जो लोग भी इंग्लिश बुक है या हिंदी बुक है। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ अ फॉलोअर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये गोल्डन स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का। आपके भक्ति में प्रगति आपके मनोदशा पर निर्भर करती है। आप खुद अगर चाहते हो तो आप प्रगति करोगे, और आप नहीं चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको भक्ति नहीं सिखा सकती है। ये आप पर निर्भर करता है। कोई कितना ही बड़ा गुरु हो जाए, कोई कितना ही बड़ी संस्था हो जाए, कितना ही बड़ा मंदिर हो जाए, बट जब तक एक फॉलोअर या एक शिष्य अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर आप मेहनत नहीं करोगे अपने ऊपर, तो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए हमारा। तो इसलिए अगर क्लास हो रही है, आप नहीं आओगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपको कोई असाइनमेंट दिया जा रहा है, आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, नहीं सॉल्व कर रहे हो, माला जप नहीं कर रहे हो, हाँ फालतू की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, दुनिया की कोई ताकत आपको भक्ति बना सकती है। तो इसलिए कई लोग इस्कॉन में आते हैं, हाँ, बट आते हैं और टाइम पास करके चल जाते हैं। साल भर 2-5 साल हो गए, मैं देखता हूँ कुछ लोगों को आज तक एक माला जप नहीं कर रहे वो लोग। क्यों? वो लोग कभी प्रयास ही नहीं किए इसको सीखने का, इसको समझने का। तो इसीलिए क्या है, अरे बोल फोन में कौन? तो माता जी बाहर जाके बात कर लीजिए प्लीज। सी डोंट इनवाइट। ओके, सो जब हम भक्ति में हैं, अगर हमारा एटीट्यूड सही नहीं है, अगर हमारी मनोदशा सही नहीं है भक्ति को करने के लिए, तो आप प्रगति नहीं कर पाओगे। इसलिए कई बार जब लोग आते हैं, वो केवल ये इस्कॉन के ग्लैमर को देख के चल जाते हैं। बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने घर में जाऊँगा, आराम से चाय पीऊँगा, आराम से भुजिया खाऊँगा, खाना खाऊँगा, और जो है टीवी देखूँगा। आप करते रहो, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, इससे काम नहीं बनने वाला है। सबको मेहनत करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को एग्जाम में पास करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे अगर आपको भगवान चाहिए, अगर आपको भक्ति चाहिए और आप मेहनत नहीं करोगे उसके लिए, आप सिंसियर नहीं बनोगे, तो इट विल नॉट कम। आप नहीं बन सकते भक्त, नहीं, वो आपको समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। इसलिए बहुत सारे ऐसे डिवोटीज यहाँ जुड़ते हैं इस्कॉन से, बट वो इसका रियल फायदा नहीं उठा पाते। अफसोस की बात है, बिकॉज उनका एटीट्यूड सही नहीं है। हाँ, कई बार वो दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। वो आ करके जो है अभी 1-2 साल भर भक्ति नहीं की है, वो बड़े सीनियर लोग को देख करके दोषारोपण कर रहे हैं। अरे ये प्रभु जी तो ऐसा करते हैं, अरे ये करते हैं। अरे तुम तो अभी पैदा हुए हो इस्कॉन में, इन द सेंस भक्ति में, तुम अभी क्या अन्य सिर मतलब है दोषारोपण करने से या फॉल्ट निकालने से करें? पहले खुद सीख तो लो कुछ। हाँ, कई लोग आते हैं जो केवल इसको एक कमर्शियल बना करके धंधा खोल रखा है, खाली जो है हुंडी में पैसा लेते हैं, लाइफ मेंबर बनाते हैं, ये देखो रेस्टोरेंट खोल रखा है, ये बोल करके वो जैसी ये सब काम बोलता है, उसका भक्ति का पर्दा बंद हो जाता है, खत्म, वो वहीं से चल जाएगा बाहर। कई लोग खाली आके समोसा खा के चल जाते हैं बाहर से, अंदर आते ही नहीं है। तो क्या ये लोग ऐसे हैं जो इस्कॉन से जुड़ के भी इसका रियल सब्सटेंस प्राप्त नहीं कर पाते? तो प्रभुपाद जी गुरु महाराज भक्ति सिंह ठाकुर जी कहते थे, जैसे एक शहद का बोतल है और उसके अंदर शहद है, जब तक ढक्कन नहीं खोलोगे तब तक शहद चाट पाओगे? आप बाहर से शहद दिखता है, बाहर से खाली ग्लास को चाटते रहोगे तो शहद का स्वाद आएगा? कभी नहीं आएगा। उसी प्रकार जब तक आप फिलॉसफी में नहीं घुसोगे, जब तक आप शास्त्र को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप ये क्लासेस नहीं सुनोगे, भक्ति जागेगी नहीं अंदर से। आप बाहर से खाली ग्लास को हम चाट के चल जाएंगे इस्कॉन का, बट शहद नहीं मिलेगा। शहद उन व्यक्ति को मिलता है जो लोग मेहनत करते हैं इसके लिए, जो लोग सिंसियर बनते हैं,
जो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे भक्ति दीजिए, जो लोग भक्तों से जा करके भक्ति का भीख मांगते हैं कि भक्ति सिखाइए, भक्ति कैसे करते हैं, तब जा करके धीरे धीरे उन वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको भक्ति मिलती है। इसीलिए मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित सिद्धये, भगवान गीता में कहते हैं हजारों में कोई एक व्यक्ति होता है जो इस सिद्धि को प्राप्त करता है, जो भक्ति को प्राप्त करता है। इतना आसानी से नहीं मिलेगा। कृष्ण आपको धन दौलत गाड़ी बंगला सब दे देंगे, भक्ति नहीं देंगे, इतना आसान से नहीं मिलता। इसलिए एटीट्यूड को सुधारना होगा। व्हेन वी रियली वांट इट देन कृष्णा विल गिव इट। ठीक है, आगे पढ़िए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतया गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्रील रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं। उन्होंने अनेकानेक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव तथा ललित माधव। लेकिन श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्लियरली लिख रहे हैं कि ये प्रारंभिक भक्तों के लिए, इसलिए मैंने इसका कोर्स का नाम दिया भक्ति प्रवेश। आप इस लाइन को मार्क कीजिए। उपदेशामृत कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर नियोफाइट डिवोटीज। नियोफाइट मतलब नए भक्त। तो अभी हम सब नए भक्त हैं, हम नया नया भक्ति पकड़ रहे हैं, इसलिए हम आपको ये ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। और वो बताते हैं कि नए भक्तों को इन उपदेशों का पालन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। वन शुड फॉलो स्ट्रिक्टली, देन ही विल बिकम, उनका जीवन जो है सफल होगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को सफल बनाना, तो जो हम आगे उपदेश पढ़ने वाले हैं इनको दृढ़तापूर्वक पालन कीजिए और हर एक क्लास आइए, नहीं तो आप मिस कर जाओगे तो फिर आप श्रृंखला में पीछे हो जाओगे। आइए हम सब मिल करके जो है श्लोक नंबर 1 का जो है पाठ करेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, श्लोक नंबर 1 निकालिए, आपके बोर्ड पे है। तो आइए हम सब मिलकर इसका पाठ करेंगे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। ठीक से दिख रहा है ना बोर्ड पे, स्क्रीन पे? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्या। और 2 बार पढ़ेंगे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। यस, इसका अनुवाद पढ़िए। कोई पढ़ना चाहेगा? कोई और अनुवाद? हिंदी में तो हिंदी पढ़ सकते हैं। एनीबडी? पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की भावों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है।
हाँ, तो देखिए, गॉट इट, मिल गया। क्या बोल रहे हैं? वाचो वेगम। मैं आपको इसका पहले लिटरल थोड़ा मीनिंग समझा देता हूँ, फिर हम लोग स्लाइड शो में जाएंगे, उसमें देखेंगे कुछ चीज़ों को समझेंगे और फिर ये तात्पर्य, क्योंकि पूरा लंबा तात्पर्य हम नहीं पढ़ पाएंगे, ये तात्पर्य आपको घर में जाके पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस तात्पर्य से ही है, तो आपको सॉल्व करना है। और कुछ पॉइंट हम देखेंगे इसका। वेग किसको कहते हैं? वेग क्या बोला? वाचो वेगम। वेग होता है फोर्स। वाचो मतलब बोलना। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की आदत है और एक वेग होता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर हमारे बुराई कर रहा है या हमें इंसल्ट करता है, सडनली तुरंत हमारे मुंह से निकलता है कुछ, तुरंत अपशब्द निकलते हैं। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं 6 प्रकार के वेग है। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, मन का वेग है। मन के बहुत सारी इच्छाएं जो तरह तरह दुनिया में घूमते रहते हैं। क्रोध वेगम, गुस्सा आना। तो इसमें 3 प्रकार है। एक है बॉडी, माइंड एंड स्पीच। तो काया, मनसा, वाचा। तो वाचा मतलब बोलने का, वाचो वेगम। हाँ, मनस क्रोध, ये मन और क्रोध जो है ये मन का वेग है, ये मन से उत्पन्न होता है। मेटेरियल डिजायर्स एंड एंगर, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। और जो लास्ट के 3 है, उदर, उपस्थ, जीवा, उदर, उपस्थ। हाँ, ये 3 एक ही लाइन में है। जीवा, उदर और उपस्थ, ज्ञानेंद्रिया, ये तीनों शरीर का वेग है। तो एक व्यक्ति इस संसार में 6 प्रकार के वेग से फंसा पड़ा है। हाँ, काया, मनसा, वाचा, बॉडी, माइंड एंड स्पीच। ये 3 चीज के जो वेग है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल है ये। तो रूप गोस्वामी पहला वर्ष में बोलते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति इन 6 प्रकार के वेगों को नहीं सहता या उसको कंट्रोल नहीं कर लेता, वो धीर नहीं बन सकता। धीर पुरुष समझते हो? धीर हम बोलते हैं अरे धैर्य रखो, थोड़ा धीरज बनो, थोड़ा धीर बनो। तो और जब तक आप धीर नहीं बनोगे तब तक हमें गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। और आप देखोगे आज समाज में ऐसे गुरुजन आ रखे हैं जिनका कंट्रोल नहीं है 6 इंद्रियों पर या 6 प्रकार के वेग पर, और वो गुरु बने जा रहे हैं। इसलिए इतना आपको कहानी सुनने को मिलता है, इतना फॉल डाउन होता है, इतना सब कहानी निकल के आती है, बिकॉज इन पर जो है कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए क्या है, हम जब भक्ति में प्रगति कर रहे हैं इन 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। आइए अभी हम लोग एक बार ये पीपीटी में जा करके इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ये काम कैसे करता है ये वेग। 1 मिनट। हाँ, तो प्रभुपाद जी 4 उदाहरण बताते हैं। ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तात्पर्य का एकदम शॉर्ट वर्जन है, तात्पर्य लंबा हम पढ़ नहीं पाएंगे। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाते जाऊंगा और कनेक्शन आपको मिल जाएगा वहाँ से। तात्पर्य आपको घर में जाके पढ़ना ही अनिवार्य है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तात्पर्य मैं यहाँ पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय बहुत हो जाएगा। आपको तात्पर्य घर जाके पढ़ना है, जो भी रजिस्टर किया, क्योंकि आप आंसर उसी से करोगे जो आपको पेपर दिया गया है, तो आपको कंपलसरी ये तात्पर्य पढ़ना। प्रभा जी बताते हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को एक प्रश्न पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब नरकों का वर्णन करते हैं 5वें स्कंद में, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, नरक से कैसे बचा जाएगा? एक आम इंसान नरक से कैसे बच सकता है? क्योंकि जाने अनजाने में हमसे पाप कर्म होते ही होते हैं। हम में से यहाँ कोई नहीं बोल सकता कि हमने कोई पाप नहीं किया, हम कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जब चलते हो आपके पाँव के नीचे चींटियाँ मरती हैं, हम मच्छर ऑल आउट लगा के मारते हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो आग में कई सारे जीव जंतु मर जाते हैं। और आजकल तो छोड़िए, मार के जो खा रहे वो तो एक्स्ट्रा है, जो मार के खा रहे बाहर से वो तो और ही अलग पाप है। तो बहुत सारे पाप हमने किए हैं। अब इन पापों का रिजल्ट क्या है? नरक। पाप का रिजल्ट है नरक। थोड़ा सा पाप भी हुआ है वो सहना पड़ेगा। देखिए, नरक जाना जो कंपलसरी पड़ जाएगा कि पाप को आपने धोया नहीं अभी तक अपने मतलब जीवन के अंत तक। तो परीक्षण बोलते हैं कि इस पाप को कैसे धोया जाए? तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अटोनमेंट करके। अटोनमेंट मतलब पश्चाताप। पश्चाताप होते हैं ना, जैसे पहले ज़माने में अगर आपके हाथ से कोई अगर गौ हत्या होती है, आप पता नहीं देखे हो कि नहीं, गाँव में ऐसा प्रचलन है कि अगर आपके हाथ से गौ हत्या हो गई है तो आपको गले में वो गाय का जो खुट्टा है ना, उसको बांध करके
पूरे घर घर में जा करके बिना कुछ बोले गाय का रूप लेकर के भीख मांगना पड़ता है। किसने देखा ये चीजें? देखा है आपने ना, गाँव में होता है ये चीजें, मैं देखा था एक बार। भीख मांग मांग के फिर उतना कुछ ब्राह्मणों को दान करना पड़ता है, तब जाके गौ हत्या से पाप छूटता है। इसको बोलते हैं पश्चाताप। समझ रहे? तो इतना कठिन है कि हम कलयुग के प्राणी तो भैया भूल जाओ, मुश्किल है बहुत। तो परीक्षित महाराज बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से कि सुखदेव गोस्वामी आप ये अटोनमेंट बोल रहे हो, पश्चाताप बोल रहे हो, बट मैं ये पश्चाताप को कुंज व शौचर्य मानता हूँ। कुंज व शौचर्य मतलब क्या है? जैसे एक हाथी होता है, आप देखोगे वो एक तालाब में गया, बढ़िया नहा धो के स्वच्छ होके बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकला वापस से अपने ऊपर पूरा सूंड से पूरा धूल फेंक लेता है। आप देखोगे ये चीज़। आप कभी ऐसा काम करोगे? अभी आप बढ़िया फ्रेश शावर में नहा के आए हो और बाहर मिट्टी में जाके लोटपोट होगे आप लोग? फिर से कभी नहीं होगे। बट हाथी वो काम करता है। तो ये पश्चाताप ऐसा है कि एक आदमी है जो गलत काम करता है, फिर आके रिपेंट करता है, कल से नहीं करूँगा, बस अब मैं सुधर गया, लेकिन फिर से वही काम जाके करता है। तो आगे प्रभा जी बताते हैं कि जैसे एक चोर जो है उसको आप कितना दंड दे दो, चोरी छोड़ेगा वो, फिर चोरी करेगा। जैसे चोर पकड़ा जाता है, उसको पुलिस 2 थप्पड़ मारती है और बोलते जा छोड़ दे, जा ला 100 रुपये निकाल। 100 रुपये लेता है, छोड़ता है, फिर जाके चोरी करता है वो। तो ये पश्चाताप जो है ये सही तरीका नहीं है हमारे पाप वृत्ति को बंद करने का। आगे प्रभा जी बता रहे हैं 4 प्रकार की बुद्धि होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। 4 प्रकार से व्यक्ति की बुद्धि काम करती है। पहला, जो व्यक्ति सुनने से केवल समझ जाता है, फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग। जो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है वो केवल सुनने से समझ जाता है। जैसे अगर हमको बचपन में माँ ने सिखाया बेटा चोरी नहीं करना है, तो सुनने से हम समझ गए चोरी नहीं करना। ये पहला क्लास का व्यक्ति है। इसलिए जब गुरु या आचार्य लोग बताते हैं हमको कि ये 4 प्रकार के जो नियम हम फॉलो करते हैं, हाँ, जो है मांसाहार नहीं खाना है, जुआ शराब नहीं खेलना है, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, तो कुछ लोग होते हैं जो सुन के समझ जाते हैं भैया नहीं करना, गलत है, ये काम गलत है, नहीं करना हमको। तो वो लोग अपने दिमाग को वैसा यूज करते हैं और कभी नहीं करते। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग, जो सुन के समझता है। दूसरा, सेकेंड क्लास है जो दूसरों को देख करके सीखता है। तो जैसे हमने सीखा कि भाई चोरी नहीं करना है। अब अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है जो चोरी किया और वो पकड़ा गया और उसको बड़ा दंड मिला, तब हम सीखते हैं अरे बाबा ये चोरी करने से ऐसा हाल होगा देखो, तब हम नहीं करते, हम डर जाते हैं, अरे बाबा हमको नहीं करना है ना, हमको नहीं करना। ये है दुख, देखने से सीखना। तो वन लर्न्स बाय हियरिंग, वन लर्न्स बाय एक्सपीरियंस, देखने से। तीसरा प्रकार का है, दूसरा है देखने से और तीसरा है एक्सपीरियंस से। जब वो खुद चोरी करता है और डंडा खाता है तब वो समझता है कि भाई नहीं करना चाहिए, है ना। तो 3 प्रकार के लोग, आप समझे ना। पहला केवल सुनने मात्र से ये गलत है, मैं नहीं करूँगा। दूसरा, देखने से गलत का क्या परिणाम हो रहा है तो नहीं करता है। तीसरा, जब खुद भोगता है तब नहीं करता। और चौथा प्रकार का व्यक्ति है जो सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, अनुभव करने के बाद भी नहीं समझता, ये नालायक है। ये चौथे क्लास का व्यक्ति है। मतलब उसको पुलिस डंडा मार रही है फिर भी चोरी कर रहा है, तो ये चौथे प्रकार का व्यक्ति है। ये नरक जाने के एकदम फिट कैंडिडेट है, समझ रहे। तो इसीलिए हमें डिसाइड करना है हम कैसे समझ जाए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे आवर फर्स्ट लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियरिंग, सुनना है हमें, तभी हम ये क्लासेस अरेंज करते हैं, हम शास्त्र को पढ़ते हैं। जब हम शास्त्र सुनते हैं तब हमारा बुद्धि काम करना चाहिए, भैया ये गलत है, नहीं करना है हमको श्रवण करने से। इसलिए जो लोग श्रवण नहीं करते हैं उनके गलत होना तो अनिवार्य है, ये होना ही है। तो इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। राइट चीज़ों को सुनना, राइट व्यक्ति से सुनना, राइट समय पे सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जो अपने बच्चों को भी आप सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, उनको क्या सुना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप फिर भविष्य में उनका क्या होगा वो आप भी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रभा जी इसमें और एक चीज़ बताते हैं कि कई बार भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं,
बट हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के बाद भी पाप कर्म करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं। तो बोलते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं अभी हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ और तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। तो जैसे पाप किया, फिर हरे कृष्ण जप किया, फिर पाप किया, तो बोलते हैं ये अपराध है, ये नाम अपराध है। नामनो ही बलादस्य पाप बुद्धि, 8वां अपराध है। कभी भी नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए कि मैं तो 16 माला जप कर रहा हूँ तो 4 माला इस पाप के लिए, 4 माला इस पाप के लिए, 4 माला उस पाप के लिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब हम हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, हमारी सारी पापवृत्ति खत्म होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं क्रिश्चियन लोग का, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वो कन्फेस करते जा करके और बोलते हैं, फादर लास्ट वीक आई डिड दिस 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 सिन, ये मैंने पाप किया। फादर एक पेपर बिल भेजता है, ओ माय डियर सन प्लीज पे दिस मच मनी, इतना पैसा पे करो तुम्हारा पाप धुल गया। बोलता है थैंक यू फादर। फिर जाता है, मंडे से वही काम शुरू कर देता है, फिर शनिवार तक पाप करता है बढ़िया से, फिर संडे चर्च पे आता है। इसलिए संडे जाते हैं लोग चर्च और सब में, क्योंकि पाप तो किया पता है, अभी नहीं जाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा। बट ये तरीका नहीं है पाप को, क्योंकि आपकी वृत्ति नहीं जा रही है। पाप करने का इंक्लिनेशन खत्म होना चाहिए। वो कैसे होगा वो बताएंगे आगे बाबा जी। हाँ, मैं बताया ना क्रिश्चियन कन्फेशन। तो देखिए अभी ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये दुनिया में बहुत प्रकार की डिस्पैरिटी है। कोई सुंदर है, कोई अगली है, ठीक है, कोई बदसूरत है, कोई दुनिया में बहुत अमीर है, कोई दुनिया में बहुत गरीब है, कोई दुनिया में बड़ा स्ट्रांग है, बट कोई दुनिया में बहुत कमज़ोर है, ठीक है, कोई बहुत हेल्दी है और किसी को बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ये क्यों डिस्पैरिटी है, ये क्यों दुनिया में भेदभाव है? अगर हम सब बोलते हैं कि हम सब भगवान के बंदे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब उनको तो समान भाव होना चाहिए, माने सबको समान सुंदर होना चाहिए, सबको समान पैसा होना चाहिए, सबको समान हेल्थ होना चाहिए। एक बार के लिए सोच लो, अगर सारे लोग एक जैसे दिखते, अगर सारे लोग एक जैसे होते, उनके पास इक्वल पैसा होता, सेम सुंदर होते, फिर शायद सुंदर होता ही नहीं। सब तो एक ही, क्या सुंदर क्या बदसूरत, तो क्या होता दुनिया का? क्या दुनिया चल पाती? नहीं चल पाती, ये नहीं चल पाती। तो डिस्पैरिटी क्यों है, ये भेदभाव क्यों है? इसका एक कारण है, वो है सिंफुल रिएक्शंस। पाप करने के वजह से प्रत्येक व्यक्ति को उसके फल स्वरूप अलग अलग योनियां मिलती है, या अलग अलग उसको शरीर। बेसिकली 4 चीज बताया गया पाप में। हमारा जन्म, तो हम किस घर में, अभी ऑफ कोर्स डोंट कंपेयर विद एनीबॉडी, बट हमारी बुद्धि, हमारा जन्म, माने हम अमीर घर में जन्म ले रहे हैं या गरीब घर में जन्म ले रहे हैं, हमारी बुद्धि, हमारी डेस्टिनी, ये सब डिपेंड करता है पाप कर्मों में। अगर हमें, और हमारा हेल्थ, आप देखते हो कई व्यक्ति है जो बचपन से बीमारी चलते रहते हैं, खाली हर साल उनको बीमारी, हर साल उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, और कुछ लोग आज तक हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं होंगे। बाय द वे, यहाँ पे कितने लोग हैं जो आज तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए? देखो, एडमिट नहीं हुए, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप एडमिट नहीं हुए आज तक। तो अपने आप में वो लोग कभी सलाइन नहीं देखे, कभी हॉस्पिटल का मजा नहीं चखे, वो लोग हॉस्पिटल का बेड कैसा होता है और ये सब बहुत अच्छी बात है, बट हम अधिकांश लोग हम देख चुके हैं, है ना। तो आप देखोगे ये कैसे हो रहा है, वो भी तो इस दुनिया के आदमी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके पुण्य कर्म इतने अच्छे हैं कि उनको कभी ये दिन ना देखना पड़े। दूसरा, लीगल अफेयर, ये भी पाप कर्म से आता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर जो पड़ता है ना, ये पाप कर्म का फल है, पता है आपको? चक्कर मारते रह जाओगे। और लीगल अफेयर, जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आती है लाइफ में, इट इज बिकॉज ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, ये शास्त्र में लिखा गया है। तीसरा, ब्यूटी, हमारी सुंदरता, है ना। कई बार लोग एकदम प्लास्टिक सर्जरी कराने का प्रयास करते हैं, एकदम बेकार, मतलब वैसे वो अगली रहते हैं, मतलब दिखते हैं, प्लास्टिक सर्जरी और बेकार दिखने लग जाते हैं। कुछ अभी ये फिल्म स्टार लोग प्लास्टिक सर्जरी करा के बैठे हुए हैं, इतने बद्दे दिखते हैं ऐसी। अरे नेचुरल चेहरा ठीक है ना भाई, तो वो सोचते हैं कि हम प्लास्टिक सर्जरी करा के बहुत सुंदर दिखेंगे। अरे वो तुम्हारे कर्मों का फल है कि तुमको जो ऐसा शरीर मिला है। तो इसीलिए अब ये सिंफुल रिएक्शन आता कैसे है, ये काम कैसे करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इस टॉपिक में घुसेंगे अंदर। तो देखिए यहाँ बता रहे हैं, जैसे ये कोई गरीब है, अगली है, या पुअर है, या मैंने हेल्थ अच्छा नहीं है,
ये सिंफुल रिएक्शन का कर्म है। और कोई मान लो खूबसूरत है, बहुत धनी है, माने धन मतलब कैसा, चोर चकारी करके नहीं कमाया हुआ, प्रॉपर तरीके से आया हुआ धन, या किसी को खानदानी संपत्ति मिलती है। आप देखते हो जन्म लेते ही करोड़पति है वो, क्योंकि पिताजी या दादाजी जमीन नाम पे करके गए, होते हैं ना कई लोग, अपने वारिस को जन्म से ही बहुत जमीन मिल जाती है या धन दौलत मिल जाती है। ये पायस रिएक्शंस है, ये आपके पुण्य कर्मों का फल है। तो इसीलिए क्या है, कभी भी हमको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए इन लोगों को देख करके, ये पुण्य कर्मों का फल है इनका, क्योंकि उन्होंने सब पुण्य किया है, उनको मिलेगा। आज आप करोगे आपको भी ये मिलेगा, तो ये शास्त्र बताता है। तो फिर ये बताते हैं कि पाप जो है वो हमारे दुख दर्द का या सफरिंग का सबसे पहला कारण है, पाप। और फिर आगे बता रहे हैं कि आप अगर एक पाप कर्म करते हो, सिंफुल रिएक्शंस, उससे 2 प्रकार का रिएक्शन आता है। कोई पाप कर्म किया, आपको 2 प्रकार रिएक्शन होगा, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध का मतलब है जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, अनमैनिफेस्ट है, जो हवा में अभी है, जो आपको दिख नहीं रहा, और दूसरा मैनिफेस्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कोई पाप कर्म किया है, तो अभी मान लो वो एक बिजनेस सेटअप किया, और बिजनेस अभी उसके भाग्य में है कि 1 साल बाद पूरा लॉस पे जाने वाला है, तो अभी उसको दिख नहीं रहा, वो अभी उसके भाग्य में है, बट वो मैनिफेस्ट हो जाएगा कुछ समय में। जैसे कुछ बीमारी होती है, वो मैनिफेस्ट अभी नहीं हुई है, बट कुछ समय में हो जाएगी। इसीलिए भक्ति इतनी महान चीज़ है, मैं आगे बताऊंगा भक्ति क्या करती है, इसका इतना बड़ा फायदा है, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये जो अनमैनिफेस्ट है ये आप अभी देख नहीं पा रहे हो, बट मैनिफेस्ट आप देख पा रहे हो। कोई गरीब है, कोई अगली है, किसी का बुद्धि कम है, या किसी को बीमार है, तो ये मैनिफेस्ट हो चुका है, मतलब आपके शरीर में उतर चुका है, वो रिएक्शन उतर चुका है। और अभी बहुत सारे रिएक्शन जो उतरा नहीं है, जिसको अप्रारब्ध कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिजीज, हाँ, तो जैसे भी देखिए, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम उदाहरण ले रहे हैं स्टीलिंग का, चोरी का। तो देखिए 4 प्रकार से ये सिंफुल रिएक्शन का साइकिल काम करता है। सबसे पहला होता है कूटम। कूटम बोलते हैं सिंफुल टेंडेंसी, चोरी करने की आदत या एक इंक्लिनेशन, टेंडेंसी समझ लो, टेंडेंसी एक बीमारी होती है, अगर आपने नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया में क्या होता है, ये एक माइंड का प्रॉब्लम है। आप कभी ऐसा कहानी सुनो, किसी घरों में कोई औरतें रहते जो सामान को छुपाते रहते हैं, अपने अपने कोई लेकर छुपा लिया, खासकर जॉइंट फैमिली में होता है ये, आप देखोगे कोई भी अच्छी चीज़ दिखी फट ले चोरी कर लिया, वो चाहते ना चाहते भी उठा लेता है। कुछ लोग होते हैं ऐसा, कोई बढ़िया घड़ी देखा, मान लो घड़ी रखा हुआ है, अपने आप उसका हाथ जाएगा, उठाएगा, पॉकेट में डाल लेगा, अपने आप अपने आप। शायद आपका पाला नहीं पड़ा, मेरा पाला पड़ा है ऐसे एक व्यक्ति से, अभी नहीं बताऊंगा नाम और वो सब। ये एक टेंडेंसी है, ये एक टेंडेंसी है, तुरंत फटले चोरी कर लेंगे। ये क्यों आ रहा है, पूर्व जन्म के पाप कर्म से आ रहा है। आप एक जब कोई भी पाप कर्म करते हैं हम लोग, तो हमारी टेंडेंसी बन जाती है वो करने की, बार बार माइंड बोलता है कर इसको, ये काम कर, ये काम कर, इसको बोलते हैं कूटम। नेक्स्ट क्या हुआ, सिंफुल डिजायर। कूटम से डिजायर आता है जिसको बोलते हैं बीजम। बीजम है डिजायर, अब मन में इच्छा हो गई। जैसे ये क्या बोल रहा है यहाँ चोर, देखो मैं 1 जनवरी को चोरी करूंगा, मतलब प्लानिंग शुरू कर दिया कि मैं ये काम करूंगा। तीसरा आता है अनमैनिफेस्ट रिएक्शन। अब वो चोरी किया तो उसका रिएक्शन क्या है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, अभी पकड़ी नहीं है पुलिस अभी तक, अनमैनिफेस्ट है। पुलिस चारों तरफ फोटो लगा दी है, मोस्ट वांटेड, 5,000 रुपये इनाम देंगे। ये है अप्रारब्ध, अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। और चौथा है जब पकड़ लेता है, उसको डंडे पड़ते हैं, जेल जाना पड़ता है, वो मैनिफेस्ट रिएक्शन है, ये मैनिफेस्ट है। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आप देखिए, कोई मान लो कोई कंपनी में किसी की सेक्रेटरी है या कुछ है, कोई सुंदर है, वो बार बार उसको देख रहा है, तो उसके जो पूर्व जन्म के जो वृत्तियां हैं उससे उसके मन में आएगा, अरे बहुत सुंदर स्त्री है। आप तो कैसे सुनते रहते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत चलते रहता है। तो उसके मन में इच्छा आ रहा है कि अरे इसको तो फंसाना चाहिए, इसको फंसाना चाहिए, इसको करना चाहिए। फिर क्या हुआ, सिंफुल डिजायर आ गया। ये कूटम जो है ये बीजम में कन्वर्ट हो जाता है। बार बार आप देख रहे हो चीज़ों को, मन में इच्छा आ गई, अब प्लानिंग शुरू कर देता है, कैसे इसको फंसाएंगे और कैसे जो है हम इसका
भोग करेंगे और फिर वैसा वो काम करते हैं। जैसी वो एक्टिविटी हुई उसका रिएक्शन अब आसमान में चढ़ गया है और उसके फलस्वरूप देखिए एड्स जैसी बीमारी हो जाती है। एड्स, गोनोरिया और ये सब जो बड़े खतरनाक बीमारी है, ये आपको जान के हैरानी होगी भारत में कितने एड्स पेशेंट घूम रहे हैं। तो क्या है, सिंफुल रिएक्शन का, सिंफुल काम का उसका रिएक्शन 100% आना है, 100% आना है। ये लोग को पता नहीं है इसके बारे में, बट जैसी करनी वैसी भरनी, 100% आएगा वो। इसीलिए एक भक्त को चाहिए सबसे पहले सिंफुल चीज़ों से दूर रहे, पाप से बचिए, पाप कर्म से बचिए, नहीं तो पूरा भक्ति का नाश कर देगी ठा करके। उसका रिएक्शन जब आएगा ना पूरा नाश कर देती है। इसीलिए हम लोगों से कहते हैं कि आप जो 4 नियम हमको बताए गए, आगे प्रभुपा जी बताएंगे इसमें। तो इसीलिए क्या है, नेक्स्ट टाइम में कहते हैं कि पापम, ठीक है, इससे आता है आपका अप्रारब्ध कर्मा। पाप एक काम, एक्टिविटी हुआ, उससे अप्रारब्ध आया, फिर आया मैनिफेस्ट रिएक्शन प्रारब्ध कर्मा, फलोन्मुखम जो फलित हो चुका है, फिर उससे आएगा कूटम सिंफुल प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब है इंक्लिनेशन, वो करने की तीव्र इच्छा, और उससे आता है बीजम सिंफुल डिजायर, और फिर जो है उससे आता है आपका वापस पापम। ये साइकिल बन जाता है। अब इस साइकिल को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पापम एक पाप कर्म हुआ, ठीक है, पापम से आया अप्रारब्ध कर्मा। अप्रारब्ध मतलब जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, अनमैनिफेस्ट है, ठीक है, अप्रारब्ध रिएक्शन है। इससे 2 चीज होगा, या तो वो रिएक्शन आकर के आपको तकलीफ होकर खत्म हो गई, पहला। दूसरा क्या होगा, ये अप्रारब्ध रिएक्शन जो है आपके अंदर कूटम भर देगा। कूटम मतलब डिजायर भर देगा, मतलब सिंफुल काम करने की प्रोक्लिविटी भर देगा। उससे आएगा बीजम, और बीजम से फिर जाएगा पापम, बीजम से फिर पापम जाएगा। तो इसीलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है, इसको रोकना, इस साइकिल को रोकना बहुत जरूरी। जिस दिन ये साइकिल रुका आप और इस दुनिया में जन्म नहीं लोगे। जिस दिन ये साइकिल बंद हो गया ना उस दिन हम दुनिया में और जन्म नहीं लेंगे। ये शरीर जो है ये पाप कर्मों का फल है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस मटेरियल बॉडी इज रिजल्ट ऑफ आवर सिंफुल एक्शंस, सिंफुल रिएक्शन। ये भौतिक शरीर, इसलिए इतना शरीर पे हमारा घुमान नहीं करना चाहिए, हम लोग इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। हम तो बहुत सुंदर है, हम बहुत बुद्धिमान है, हम बहुत अमीर है। अरे क्या सुंदर हो तुम, पूरा शरीर पाप से भरा पड़ा है। मतलब अगर हम सोचे तो, अपने बारे में बोल रहा हूँ, हम क्या सुंदर है, हम क्या हुआ है, ये पूरा शरीर आप देखोगे ये पाप फल का रिजल्ट है। तो क्या सुंदर है शरीर, क्या हुआ है, हमको ऐसा काम करना है ये दोबारा शरीर में धारण करना पड़े, और वो तब होगा जब हम इस पाप वृत्ति को रोक देंगे, इस साइकिल को रोकना पड़ेगा। और भक्ति इसी का प्रोसेस का नाम है। भक्ति से पापम कट जाता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। जो भी व्यक्ति भक्ति करता है, आपको पता है भक्ति से अप्रारब्ध कर्मा भी कट जाते हैं, जो अभी तक आया नहीं है। मतलब मान लीजिए आपसे कुछ पाप हो चुके हैं, अब हमसे अनेक पाप हुए हैं पिछले जन्मों में, इन जन्मों में भक्ति में आने से पहले। अब उसका रिएक्शन ऊपर मंडरा रहा है, अभी तक आया नहीं है। आप बिलीव करोगे, आप जो जो हरिनाम जप करोगे, आप जो जो माला जप करोगे, जो जो आप मंदिर में भगवान का दर्शन करोगे, जो जो आप गीता भागवत पढ़ोगे, जो जो आप प्रसाद खाओगे, वो कटते जा रहा है, वो उड़ते जा रहा है। मतलब आप पर उतरेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। वो मान लीजिए आपके जीवन में कोई बड़ा समस्या आने का लिखा हुआ है, बट समहाउ अगर आप भक्ति में जुड़ गए, वो भगवान नलीफाई कर देंगे, उसको पूरा जीरो कर देते हैं। निर्दहति, निर्दहति मतलब जला के भस्म कर देता है भक्ति। इतना पावरफुल है भक्ति, सोचिए दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इसको रोक पाए, बट भक्ति खत्म कर देगी। मेरे पास इसका ज्वलंत उदाहरण है, मैं आंखों से देखा हुआ हूं कैसे। इसीलिए कई बार इवन डॉक्टर बोल दे कि ये आदमी 4 साल बस जिएगा, 5 साल जिएगा, बट भक्ति में ताकत है कि अगर भगवान चाहेंगे उसको 50 साल और जिया सकते हैं भगवान, क्योंकि पाप खत्म कर देंगे भगवान। क्योंकि उसके शरीर में जो प्रॉब्लम आ रही है, डिजीज जो आ रही है, वो पाप से आ रही है ना। और आप उसको भक्ति कराइए, जैसी पाप कट किया उसका डिजीज खत्म हो जाएगा। समझ रहे आप इस चीज को? इसलिए मिराकल्स हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कैंसर पीड़ित पर्सन है, मरने के कगार पर है, बट भक्ति के बल से पूरा वापस जीवित हो गया। इतना पावरफुल है भक्ति। इसलिए
हमें पता भी नहीं है, हम जाने अनजाने में ऐसा काम कर रहे हैं, हम अपने कई अनगिनत पापों काट रहे हैं। इसलिए जब ये हरिनाम में हम लोग उछल के नाचते हैं ना, हम जितना पसीना बहाते हैं उसमें, जब कीर्तन करते हैं, हमने पापों को उड़ाए जा रहे हैं। और जो लोग हरिनाम में उनको मतलब ही नहीं है, पार्ट नहीं ले रहे हैं, या मुंह से एटलीस्ट बोल नहीं रहे हैं, या उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं है, तो चिंता मत कीजिए, आपका गठरी ऐसे कैसे ही रहेगा, वो आपके सिर पर उतरने वाला है थोड़ा दिन में। तो इसलिए अगर आपको उस गठरी को तोड़ना है, जला के भस्म करना है, टेक पार्ट इन भक्ति। तीव्रे ना भक्ति योगे ना यजेता पुरुष परम। तीव्र भक्ति करना चाहिए, एकदम इंटेंस भक्ति करना चाहिए सारे। इसलिए हम क्यों बोलते हैं शुद्ध भक्त भगवतधाम जाता है, उसको अगला जन्म नहीं होता। आप देखिए हमारे वैष्णव कल्चर में सन्यासियों को हम समाधि देते हैं, सन्यासी के शरीर को जलाते नहीं है, समाधि देते हैं उनको। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि उसका शरीर सारे पाप रिएक्शन खत्म हो चुके हैं, अब कोई शरीर में पाप नहीं बचा हुआ है, शरीर जो प्योर हो चुका है अभी, इसलिए उसको समाधि देते हैं। आप देखिए समाधि में जाके हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनको फूल चढ़ाते हैं, वो तो एक ग्रेवयार्ड है ना, बट क्यों? क्योंकि शरीर शुद्ध हो चुका है, बिकॉज ऑफ इस भक्ति। इतना ताकत है इसमें। तो इसीलिए क्या है, वी शुड डू इट सीरियसली। ये रूप गोस्वामी यहाँ बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए क्या है, हमारा जो सिंफुल रिएक्शन है वो धीरे, एक बीज के तरह होता है, धीरे धीरे वो पेड़ का रूप ले लेता है। इसलिए अगर उसको बीज पर रोका नहीं गया ना, वो बड़ा रूप ले लेगा, एकदम बड़ा रूप। इसलिए कोई व्यक्ति पहली बार चोरी करे ना, जैसे मैं बचपन में एक बार बहुत नादान था, तो मैंने मेरे चाचा जी के जेब से 100 रुपये चुराया था, क्योंकि मेरे भाई के पास मैंने 100 रुपये का नोट देखा था। मैं छोटा था, मेरे को तो कोई नोट मिलता नहीं था, तो मैं चुरा लिया था। तो समा था, मेरी माँ को पता चल गया, ऐसा झापड़ मारी मेरे को। आज तक 25 पैसा चुराने का काम नहीं है, मतलब आज तक जो है। तो क्या है, फिर वो ऐसा मेरे को दिमाग में पड़ा कि भैया चुराते नहीं है, किसी को चोरी नहीं करना कभी, समझ आ। तो इसलिए क्या है, जब हमें अगर हम लोग उसको निप इट एट द बड, हम उसको बचपन में अगर रोक देंगे ना वो एक्टिविटी को, वो चीज़ को, तो क्या वो आगे जर्मिनेट नहीं होगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं फिर। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को इस पाप वृत्ति को रोकना है। और आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हाउ टू स्टॉप द साइकिल ऑफ सिन, ये पाप वृत्ति को कैसे रोकना चाहिए, ये साइकिल को। तो ये बताते हैं 2 चीज़ें। सिंफुल डिज़ायर को टॉलरेट करना चाहिए, सहना चाहिए। हम प्रत्येक व्यक्ति के मन में सिंफुल डिज़ायर आते हैं। यहाँ बेटा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि उसके मन में जो है पाप वृत्ति के वासनाएं नहीं आती, सबके मन में आते हैं। क्योंकि हमें शरीर, मैं आपको बोला शरीर हमारा जो है पाप से बना हुआ है, तो शरीर में तो वो इच्छाएं आएगी, उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। भगवान गीता में कहते हैं सकनौती है वह यह सोडू प्राक शरीर विमोचनात् स व्यक्ति स सुखी न रह। जो व्यक्ति इन वेगों को टॉलरेट करता है, सहन करता है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। और दूसरा है, अपने सिंफुल डिज़ायर को, उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास मत कीजिए। आप आग में घी देने का काम कर रहे हो। आप जैसे किसको डायबिटीज़ है, बोले बस एक जलेबी खाऊंगा, एक जलेबी बहुत चर्चा में इन दिनों, एक जलेबी खाऊंगा बस, तो उसका जाएगा डायबिटीज़। वो एक जलेबी दूसरे में जाएगी, तीसरे में जाएगी, चौथे में जाएगी, 5वें में जाएगी। ये रुकने वाला नहीं है, हाँ, जैसे एक बड़े प्रसिद्ध फिलोसोफर ने एक फिलॉसफी निकाली, संभोग से समाधि। इतना भोग करो कि तुम बोर हो जाओ भोग कर करके। उनका फिलॉसफी है ये, बट वो ये नहीं बता पाया वो कितना है। अगर कोई बीच में लटक गया, जैसे कोई आपको बोले इतना गुलाब जामुन खाओ कि तुम बस हो जाओ। अरे 10 तो खा लिए और पता चला बाद में पूरा गैस्ट्रोएंटेरिस पूरा खराब हो गया और प्रॉब्लम हो गई, तो तुम जाके पैसा भरोगे उसका बिल। तो पॉइंट ये बहुत ही गलत फिलॉसफी है। यस, ये सच है कि आप जब अत्यधिक भोग कर लेते हो तो मन भर जाता है, बट ये लिमिट कौन सेट करेगा, किसके लिए कितना लिमिट है? सच है कि नहीं है? किसी के लिए 10 गुलाब जामुन है, किसी के लिए 15, किसी के लिए 50 है। सच है कि नहीं है? तो इसीलिए क्या है, ये अच्छा फिलॉसफी नहीं है। तो कई बार लोग बीच में अटक जाते हैं, वो सोचते बस जी भर के खा लो, जी भर के भोग कर लो अब हम, बट लिमिट कौन सेट करेगा? इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि बस इतना पैसा कमा लूंगा तो काम हो जाएगा। जब तक आप लिमिट सेट नहीं करोगे उसका कोई अंत नहीं है। कितना कमाओगे, कितना भोगोगे, कितना घर
करोगे, कितना गाड़ी खरीदोगे, कोई लिमिट है क्या इन चीज़ों का? कोई लिमिट नहीं है। इसलिए क्या है, टॉलरेट करना सीखना होगा। इसीलिए मैं ये पूरा घुमा फिरा के क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि ये टॉलरेट पे बात आ गई है। और वही बात रूप गोस्वामी कह रहे हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम। सहना सीखिए इसको। अगर आपको बोलने की बहुत अर्ज आ रही है, उसको सहना सीखिए, थोड़ा चुप हो जाइए, प्रयास करके देखिए आप। हाँ, जैसे हस्बैंड वाइफ है, अब एक बोला, दूसरा तुम क्या, मैं नहले पे दहला फेंकती हूँ, वो और बोलेगी, इससे झगड़ा बढ़ जाएगा। अगर आप चुप, एक व्यक्ति चुप हो गया ना, सारा मामला ही खत्म। ट्राई करके देखिए, बहुत मुश्किल है बट ट्राई करके देखिए, शांत रहने का प्रयास कीजिए। बोलने का जो अर्ज है ना हम लोग का इतना भयंकर है कि मतलब तुरंत मुंह से निकलता है, तुरंत 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 हम मतलब रिएक्शन तुरंत आता है हम लोग को। इसको रोकना पड़ेगा इसको। और कई बार हम लोग गलत स्थान में गलत बात बोल देते हैं और बात की बतंगड़ बढ़ जाती है ना, बात की बतंगड़ हो जाती है जब गलत सिचुएशन में हम गलत बात बोल देते हैं। मैं तो देखा है घरों में झगड़ा खाली इसी से होता है, एक बात से। एक बोलते हैं से एक लड़ी बम, मान लो 5000 लड़ी वाला बम है, उसको एक तिनका काफ़ी है, एक अगरबत्ती का वो नोक लगा दो, फट शुरू हो जाता है। वैसे घर में वो एक स्टेटमेंट जिसको बोलेंगे ब्रह्म वाक्य निकलता है किसी के मुंह से, वो राई का पहाड़ बन के आता है। सच है कि नहीं है? एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट। बट क्या करें, वाचो वेगम नहीं है, मन में बोलने की वो नहीं है, इसको सहना पड़ेगा। तो देखिए आगे हम लोग अभी आगे बढ़ते इसमें। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पापम बीजम अविद्या। हाँ, तो इसका बताते हैं रूट कॉज जो है वो अविद्या, अज्ञानता है। ठीक है, ये पूरा सेक्शन खत्म हो गया है हमारा। ठीक है, ये पूरा कर्मा साइकिल है, ये बाद में करेंगे अभी। हाँ, तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पश्चाताप का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो शास्त्र में बताया गया वो है ब्रह्मचर्य पालन करना, तपो ब्रह्मचर्यम, सम दम शौचम आस्तिक्य ब्रह्मचर्यम, ये सब करना, तपस्या करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, मन इंद्रियों को निग्रह करना, रिनंसिएशन, वैराग्य, त्याग, ये सब। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप कृष्ण भावनामृत में एक बोनाफाइड गुरु के संरक्षण में भक्ति का पालन करते हो तो आपको ये सब प्रोसेस करने की दरकार नहीं है। सिंपली बाय डिवोशनल सर्विस, भक्ति के अंगों का पालन करते ही सारी तपस्या अपने आप पूरी हो जाती है। और ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उनको कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंती कार्ष्णेया निहारमिव भास्कर। जैसे अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो आप देखोगे बड़ा कुहासा होगा। हाँ, सुबह आप 6 बजे आओगे इधर तब तो कुछ दिखता नहीं है, 5:30 जैसी सूर्योदय होगा पूरा कुहासा एकदम चित्तर बित्तर हो जाएगा। सूर्य के सामने कोहरा नहीं ठहर सकता है ना, फॉग कैन नॉट स्टे इन फ्रंट ऑफ सन। उसी प्रकार भक्ति के सामने पाप टिक नहीं सकता। किसी व्यक्ति के हृदय में अगर भक्ति उत्पन्न हो गई है, पाप टिक नहीं सकता उसके सामने। तो इसलिए बेस्ट तरीका है भक्ति किया जाए। भक्ति पाप को जला के नष्ट कर देती है, मैं पहले भी कह चुका हूं। तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस पे अटैक कर रहे हैं, मतलब अटैक कर रहे हैं इन द सेंस उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो अब जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसके लिए एक प्रोसेस है, एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या कहते हैं? तपस्या। तो बोलते हैं तपस्या क्या है? जब आप इन 6 प्रकार के जो अर्जेस है, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, इनको जब आप सहते हो वो तपस्या है। ये मजाक नहीं है, इसको सहना वो तपस्या है। हाँ, कल मेरे साथ एक गृहस्थ बैठे हुए थे, वो ऐसे ही हम लोग साथ बात कर रहे थे। वो फ्रैंकली पूछ लिए, प्रभु जी आप कैसे पालन कर रहे हो आप लोग ब्रह्मचर्य का, आप कैसे इसको पालन कर सकते हो? मतलब कर तो रहे, आपके सामने बैठे हम तो कर तो रहे, चुपके छापके तो कुछ करते नहीं हम लोग, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बोले बहुत डिफिकल्ट है। मैं बोला अगर आप टॉलरेंट, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ये पॉसिबल है। आप प्रैक्टिस करोगे और आप अपने आप को धीरे धीरे एलिवेट करोगे कृष्ण चेतना में, ये संभव है। हमारे यहाँ कुछ भक्त लोग हैं जो 5 दिन का उपवास रखते हैं। पता है अभी ये भीष्म पंचक आएगा, कार्तिक का आखिरी 5 दिन,
5 दिन कुछ नहीं खाते। कैन यू इमेजिन 5 दिन? यहाँ एक निर्जला एकादशी करने में नानी मर जाती है, अगले दिन हमारी हालत खराब हो जाती है। 5 दिन तो कुछ नहीं खाते वो लोग, तपस्या करते हैं। तो क्या है, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, ये सब पॉसिबल है बाय प्रैक्टिस। बाय प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस करोगे ये संभव है। कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा वो तो गया, वो तो अपने इंद्रियों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं वो तपस्वी है। इसलिए कई बार लोग इस्कॉन को कहते हैं, इस्कॉन में आप लोग बहुत प्रसाद खाते हो, आप लोग जो है खाली हर दिन पनीर ये वो दबा के खाते हो, आप कैसे तपस्वी हो? अरे केवल प्रसाद खाना भी तपस्या है कि नहीं है? आप में से कितने लोग जो केवल प्रसाद खाते हो, बताइए जेन्युइनली हाथ उठाइए, कितने लोग आप लोग केवल प्रसाद खाते हो? 2-4 लोग मिलेंगे, 2-4 लोग खाली मिलेंगे। ऑफकोर्स किसी का प्रॉब्लम है, जो जॉब पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो समस्या है, वो सब अंडरस्टैंडिंग है। बट बहुत डिफिकल्ट है इस दुनिया में पालन करना केवल प्रसाद खाना। तो कम से कम यहाँ के डिवोटीज तो खाली प्रसाद खा रहे हैं, उतना तो एक्सेप्ट कर लो, उतना तो सराहा हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप सोचिए, यहाँ भक्त लोग 4 नियम पालन करते हैं। आप दुनिया में जाके किसी को 4 नियम पालन करने के लिए सिखा दो। एक बार लंदन में श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी के एक शिष्य गए थे, तो वहाँ एक कोई बड़ा लॉयर उनको कहा कि मुझे ब्राह्मण बनना है, मुझे ब्राह्मण बना दो, क्योंकि उसने सुना था बहुत इंडिया के ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। तो बोला आपको ब्राह्मण बनने के लिए 4 नियम पालन करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले नो इंटॉक्सिकेशन, कोई प्रकार का आपको स्मोकिंग नहीं, लीकर नहीं, कुछ नहीं, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना है, कोई प्रकार का जुआ सट्टा नहीं खेलना है, एंड नो इलिसिट सेक्स, कोई प्रकार का अवैध संग नहीं करना है। जब वो सुना बोला इम्पॉसिबल, बोला ये असंभव है मेरे लिए। आप ये 4 नियम बाहर जाके बताओ, वो आपको बोलेंगे पागल हो गया तू, और बचा क्या जीवन में? सच है कि नहीं है? ये तपस्या है, तपस्या है। इसलिए जब आप इस्कॉन डिवोटी से मिलो ना, तो एटलीस्ट मन में एक सम्मान रखिए कि वो 4 नियम पालन करें। बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है। कई बार हम लोग भक्तों को बहुत लाइटली लेते हैं, हम सोचते हैं हाँ ये तो ऐसे ही है। आसान नहीं है ये फॉलो करना, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये 4 नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो इसलिए क्या है, वो लोग तपस्वी हैं। अरे वो योगी लोग बैठे हिमालय में, बड़े तपस्या उन्हें भंग हो जाए, बट ये जो मंदिर में रह करके पूरे माया के नगरी में बैठ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति को, ये लोग तपस्वी से कम है क्या? ये कम है? एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके समा उधर भक्ति करना, हर दिन सुबह उठना, हर दिन मंगल आरती आना, हर दिन जप करना, मजाक नहीं है। इवन गृहस्थ लोग भी कर रहे हैं, कई गृहस्थ भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा खाली ब्रह्मचारी कर रहे हैं, गृहस्थ भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये तपस्या है। इसी तपस्या के फलस्वरूप आपको भक्ति का प्राइज मिलता है। जब भगवान देखते कि यार ये तपस्या कर रहा है, तब भगवान आपको भक्ति देते हैं। अदरवाइज जो ये पालन नहीं करेगा तो फिर भक्ति मुश्किल है आपके लिए, मैंने वो मुश्किल जाएगी। तो इसलिए आगे बताते हैं ये कि हाँ, मैं इस पर नहीं जा रहा, आगे हम लोग श्लोक पे आएंगे अभी। यस, तो हाँ, कृष्ण कॉन्शियस डिस्ट्रॉयज सिंफुल रिएक्शंस, ठीक है, बस डिजायर सीड्स, काउंटर सिंफुल प्रोक्लिविटीज एंड अप्रूव्स इग्नोरेंस। यस, तो कृष्ण भक्ति जो है वो चारों काम करती है। आपके जो पूर्व जन्म का जो सिंफुल रिएक्शन है उसको खत्म कर देती है। दूसरा, आप फलों, अब मैं 4 चीज बताता ना, अप्रारब्ध कर्मा, अप्रारब्ध फल, प्रारब्ध, कूट, बीज। तो कृष्ण भक्ति चारों को जड़ से उखाड़ देती है। मतलब जो रिएक्शन आने वाला है वो भी खत्म हो गया, आपके अंदर उसकी जो प्रोक्लिविटी है, जो करने की इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, जो बीजम है, जो आपने प्लानिंग किया है वो खत्म हो जाएगा, और जो प्रारब्ध है वो भी खत्म हो जाता है। ये तो और खतरनाक, मतलब जबरदस्त भक्ति का। इवन अभी आपके जीवन में आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म का फल आ चुका है और आप भक्ति करो, वो भी नलीफाई हो जाता है। पता है आपको, कई बार भगवान केवल आपके पाप कर्मों का फल आपको सपने में देके पार कर देंगे। बुरा सपना आता है ना सबको, कई बार भक्तों को बहुत बुरा सपना आता है। पता है वो क्यों आता है? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हमारे शरीर में उतरे पाप का फल, तो सपने में देके पार कर देंगे उसको। इतने दयालु है भगवान। क्या है, सपना ही तो है, बट भगवान पार कर देते हैं। तो ये भक्ति का फल है, इसीलिए भक्ति इतनी लाभदायक होती है। क्या इतना जबरदस्त का प्रोसेस है। सिंपल चीज़ें जो हम हरिनाम जप कर रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं,
मंदिर आ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, हाँ, अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, ये सब करते 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 एक दिन आप पूर्णतया शुद्ध होने वाले हो। ये चीज़ें जो हैं आप एकदम शुद्ध हो जाओगे, और शुद्ध होने के बाद जो है आप देखोगे फिर आपके अंदर जो है वो भक्ति का टेस्ट जागरूक होगा, वो टेस्ट आपके अंदर जागेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल इस दुनिया में जो है उनको भक्ति नहीं समझ में आती है पाप कर्म के वजह से। इतने लिप्त है लोग इस दुनिया में पाप वृत्तियों में कि उनको भक्ति के बारे में समझाओ उनको तो हालत खराब हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता, जबकि है एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है। अगर कोई व्यक्ति एकदम सीधा जैसे आप देखो गाँव के लोग, हमने देखा है जो गाँव के लोग एकदम सीधे साधे होते हैं ना, जिनका बचपन से कोई उल्टा पुल्टा नहीं रहा है, वो यूँ भक्ति पकड़ते हैं एकदम तुरंत। गांव में आप जाओ, माला पकड़ाओ, तुरंत भक्त बनते, तुरंत एक एक दिन में भक्त बन जाते हो लोग। खाली उनको बोलो ये लो माला करो, तुलसी माला करो, और ये लो 4 नियम पालन करो, ये गीता पढ़ो। आप उसको 10 साल बाद जाके मिलो, वो माला कर रहा होगा। आप देखो क्यों सिंपल हार्ट है, हार्ट इतना प्योर है कि बस एकदम समझ लो एकदम फर्टाइल लैंड है, एकदम जो है जमीन एकदम उपजाऊ है, खाली आपको भक्ति का बीज बोना है, भक्ति हो जाती है। और कुछ कुछ लोग उनको 10,000 क्लास भी बुला के बैठा के सुना दो, एक माला नहीं करेंगे लोग। आप देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका हार्ट पूरा एकदम रॉक के समझ वो हो चुका है, एकदम उसमें कूटनीति, उसमें इतना गंदगी भर चुका है दुनिया का कि भक्ति समझ में नहीं आ रहा उसको पल्ले नहीं पड़ रहा उसको। तो इसीलिए क्या है, फर्स्ट वी हैव टू कम टू मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण में आना पड़ेगा। और सत्वगुण के लिए एक मेथोडिकल लाइफ है, एक प्रोसेस है, जो हम जो है अभी अगले क्लास में हम लोग इससे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आज का हमारा समय हो गया है। हम जो है अगले क्लास में ये 6 वेग, क्योंकि आज प्रीफेस भी पढ़ना था हमको, 6 वेग के और डिटेल में जाएंगे और इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगले क्लास आप सबको भी इससे डिटेल लाना है, इसलिए सब लोग अपने कॉपी और पेन लेके आओगे, कुछ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे अगले क्लास। आज तो था इंट्रोडक्टरी क्लास भी था और ये पाप चक्र भी आपको समझाना था, तो इसीलिए अभी जो है अभी आप लोग घर जा कर के जो भी कोर्स रजिस्टर किए हैं वो लोग इस पेपर को लेके जाएंगे और अपने घर में तात्पर्य पढ़ के इसका और सॉल्यूशन लिखेंगे, और अगले हफ्ते आपको पेपर ला के सबमिट करना है। ये कोर्स में जो इसमें क्वालिफाई करेगा वही नेक्स्ट कोर्स पे जाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कि कल अगर आप लोग को मान लो आगे बढ़ना है, इस्कॉन में कोई भी चीज़ के लिए दीक्षा लेनी है या कुछ भी चीज़ में, अगर आपको मुझसे रिकमेंडेशन चाहिए, मतलब अगर आप मेरे थ्रू जाना चाहते हो तो आपको ये कोर्सेज का सर्टिफिकेट लगेगा। अब मैंने ये नियम बना दिया है कि क्या हुआ है, मैंने ऐसा देखा कि अभी जब दीक्षा की बात आई थी तो बहुत सारे लोग ने दीक्षा का फॉर्म भर दिया, बट समाव द दीक्षा नहीं हो पाई। बट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लोग काबिल नहीं थे दीक्षा के, वो ना माला जप करे थे ना वो लोग, क्योंकि अभी दीक्षा का जब फॉर्म निकलता है तो सबको लगता है हम भी दीक्षा ले लेंगे, हम भी गुरु अपनाएंगे, गुरु बनाएंगे, बट वो क्वालिफाइड नहीं है। इसलिए अब हम एक सिस्टम ला रहे हैं कि जब तक आप ये चारों कोर्स नहीं कर लेते हो तब तक दीक्षा के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, कम से कम ये मेरा वो है। बाकी आपको कहीं से मिलता तो बहुत अच्छी बात है, वो उनकी जिम्मेदारी है, बट आई विल नॉट रिकमेंड एनीबडी अनलेस वो ये कोर्स करे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को सिंसियर डिवोटीज बनाने हैं। मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, वी डोंट वांट कि जस्ट जो है खाली ऊपर से जो भक्ति करके जा रहे, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको इसका। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर करना है भक्ति, आपके मन में इच्छा है, सीरियसली कीजिए, इसको हल्के मत लीजिए। जितना सीरियस बनोगे उतना आपको कृष्ण कृपा करेंगे, प्रभुपाद जी कृपा करेंगे, और आप ऐसी सी चीज़ों को आप प्राप्त करोगे जो आप कभी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं होंगे। भगवान ऐसा करके देंगे आपको, बट आप खाली ऊपर इसको पार करोगे तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कल, क्योंकि फिर कल आप बोलोगे प्रभु जी अब तो मज़ा नहीं आ रहा, अब तो टेस्ट नहीं आ रहा है, माला नहीं हो रही है, घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये हो गया, वो हो गया, एन तेन। भाई हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि आपने, अब जो बच्चा है साल भर पढ़ाई किया नहीं, एग्ज़ाम में बोलता अब मैं क्या करूँ, फेल हो गया मैं, तो गलती किसकी है? तुम पढ़ाई नहीं किए। इसीलिए सीरियस बनिए, और आपसे रिक्वेस्ट है सीरियस बनिए, रेगुलर क्लासेस आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक भी क्लास मिस करोगे ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब एक क्लासेस इस पर बहुत टाइम लगते हैं। मेरा आज सुबह 2 घंटा गया इसको प्रिपेयर करने में और पूरा बनाने करने में, तो आप ये मत सोचिए, इसके पीछे बहुत होमवर्क लगता है।
सब करने के पीछे। तो इसलिए आप सीरियस बनिए, बहुत सी बातें आएंगी, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, जो चीज़ आपको फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, आप सीखोगे, आप भक्ति में एकदम स्टडीली आगे बढ़ोगे। और कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट जंप मारने का प्रयास करते हैं, वो मुंह के बल जाके गिरते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट भक्ति में डायरेक्ट ओ राधा कृष्णा, ओ चलो वृंदावन, ओ प्रेम, उनका कुछ नहीं होता आगे जा। हमने देखा है ऐसे 15 सालों में बहुत उदाहरण देखे, वो कुछ नहीं सीख पाते भक्ति में। सिस्टम वाइज चलिए, तरीके से चलिए आगे, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, गारंटीड है ये। प्रभुपाद जी बोले हैं, जो व्यक्ति इस्कॉन में 4 नियम पालन करेगा, 16 माला जप करेगा, उनके शास्त्रों को पढ़ेगा, वो गारंटेड भगवत धाम जाएगा। प्रभुपाद जी बोले हैं ये बात, इसीलिए क्या है, इसको मजाक में मत लीजिए। तो हम तो चल रहे हैं उस बात में, आपको भी चलना है। जितना सीरियस आप बनोगे उतना हम भी बनेंगे, हम और मेहनत करेंगे, और आपको अच्छे अच्छे लोगों को किस को बुला करके इस पर क्लासेस लेंगे, करेंगे हम इसका। और इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर से मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो हमारे कोर्सेज करेगा, हम केवल उनको ही यात्रा पे लेके जाएंगे। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि होता क्या है, मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि छुपाना क्या आपसे कुछ भी। कई लोग वृंदावन आते हैं हमारे साथ, बट वो कभी क्लासेस नहीं आते। तो वहाँ जा कर के वो लोग क्या देखते हैं कि मैंने 10,000 रुपये पे किया है इन लोग को, तो मेरे को इतना जगह घुमाना चाहिए, मेरे को ये प्रसाद मिलना चाहिए, मेरे को तो एसी रूम ही चाहिए, मेरे को यहाँ क्यों बैठा दिया, मेरे को बस में पीछे क्यों बैठाया। उनकी ये मेंटालिटी होती है। और मैं उनको बोलता हूँ आप 10,000 पकड़ो, वापस जाओ यहाँ से। क्योंकि आप वृंदावन कोई घूमने के लिए नहीं, हम कोई टूरिज्म वाले नहीं है कि आप 10,000 रुपये दे दिए तो हम आपको टूर पे लेके गए हैं दिखाने। नहीं, हमारा मूड अलग है। हम वहाँ भक्ति करने जा रहे हैं, हम ये उपासना करने जा रहे हैं राधा कृष्ण की वहाँ पर। तो इसलिए क्या, जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा ना, तो आप इस्कॉन भी खाली एक घूमने फिरने के माध्यम, चलो संडे इवनिंग है, जाके थोड़ा घूम फिर के आ जाते हैं। नो, ये क्लासेस उसके लिए नहीं है, ये घूमने फिरने वाली जगह नहीं है। ये है जो सीरियसली कमिटेड है व्यक्ति, जो चाहते हैं। आज एक व्यक्ति आया, वो मुझे बोला कि मुझे एक बैंक के उनके कोई RMD कुछ है, रीजनल मैनेजर कोई है, बोला उनको भी भक्ति सीखना है। मैं डायरेक्ट बोला, मतलब देखिए उनको बोलिए अगर सिंसियरली करना है तब मैं समय दूंगा, नहीं तो मेरे पास टाइम पास करने के लिए मत आइए। क्योंकि क्या है, समय बहुत कम है, हम लोग एक्सट्रीमली बहुत बिजी हैं। तो इसलिए एक एक लोग को समय देना और करना अब हमारे लिए बहुत मुश्किल जा रहा है। बट उन्हीं लोग को हम टाइम देंगे जो सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, यही नियम है। प्रभुपाद जी ये खुद कहते थे, बिकम अ सिंसियर डिवोटी, तब जाके कुछ चेंजेस आएगा, अदरवाइज हम जो के तो रहेंगे। तो इसीलिए जो लोग रजिस्टर नहीं किया कोर्स के लिए और आपको कोर्स में आगे बढ़ना है, आप रजिस्टर कीजिए। हम आपसे ये 100 रुपये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको ये प्रिंट करके दे रहे हैं तो इसका कॉस्टिंग लग जाता है, आपको किताब दे रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ में है। कोई इसमें ये भी कोई बिजनेस नहीं है। तो ये मत सोचिए कि अरे 100 रुपये क्यों ले रहे हो आप लोग, ये कर रहे हैं, ये जस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट और ये सब का चीज़ें है इन्वॉल्व है। बट रजिस्टर कीजिए, रेगुलरली क्लास पे आइए, सुनिए धीरे धीरे। 6 महीना मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 6 महीना NOI का कोर्स कीजिए रेगुलरली, आप देखिए आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप देखिएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, माफ़ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, बट ये जरूरी है। वी वांट सिंसियर डिवोटीज जो रियली चाहते हैं भक्ति को। जब तक आप में तो लालसा नहीं है वो भक्ति प्राप्त करना, ज़्यादा आप बढ़ नहीं पाओगे आगे। ठीक है, तो मैं ही विराम दे रहा हूँ अभी, हम नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे इसको। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछिए। हरे कृष्ण मुझे, जैसे आपने कहा सिंफुल रिएक्शंस, इसमें 2 चीज़ मुझे समझनी है। एक तो है इग्नोरेंस, जैसे अविद्या वाला पॉइंट था। कुछ लोग को समझ में उसका जो हमें पता नहीं था पहले कि करेक्ट, हाँ, अब सीन्स हो गए हैं, तो हम भक्ति में आए हैं, तो क्या इसके रिएक्शन कम हो जाएंगे? दूसरा पॉइंट ये है कि एज ए फैमिली पर्सन तो क्या पेरेंट्स, थोड़ा माइक पर जी मुंह के सामने, हाँ, सो क्या पेरेंट्स के सिंफुल रिएक्शन बच्चों पे या बाकी फैमिली पर भी पड़ते हैं? हाँ ठीक है। तो देखिए, जाने अनजाने में अगर हमसे भूल हुई है, अगर हम अविद्या के कारण गलती किए हैं तो उसका रिएक्शन कम आता है और भक्ति उसको जला के भस्म कर देगी। बाय डिवोशनल सर्विस आप देखोगे भक्ति सब, फॉर एग्जांपल बिल्वा मंगल ठाकुर आप देखो, इतने महान आचार्य बने, उनसे भी कई पाप कर्म है, वो तो वैश्य के घर जाते थे, आप अगर कहानी सुनोगे तो। बट ऐसी मान अजामिला, अगर ये सच नहीं होता तो अजामिल तो कितना पाप किया था, सारे धोखे कि नहीं, भगवताम गया उसी जन्म में। भक्ति इतनी पावरफुल है, वो कितना भी सिंफुल काम किया गया हो जला के भस्म कर देगी। बट तीव्र भक्ति होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। हाँ, उसके बाद नहीं करना है। जब प्रॉपर जी दीक्षा देते हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो माला जी बोलते थे
सिन नो मोर, और पाप मत करो। भक्ति में आने के बाद पाप नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। फिर ये तो फिर भगवान माफ़ नहीं करेंगे। जो हमसे जाने अनजान में हो गया, पता नहीं था, वो छोड़, भूल जाइए उसको, ख़त्म वो चीज़ें। दूसरी बात, हमारे सिंफुल रिएक्शन का असर हमारे बच्चों या उस पर नहीं आएगा, वो अपना अकाउंट है, वो अपना अकाउंट है, यस। लेकिन वो वृत्ति जो है, वो मेंटालिटी पास ऑन हो सकती है, वो मेंटालिटी पास ऑन हो सकती है। तो इसलिए क्या है, खासकर बच्चों के सामने इसका जिक्र, चर्चा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए। और ये जैसे आजकल माँ बाप लोग बच्चों के सामने बैठ के नेटफ्लिक्स पे गंदी गंदी मूवी देखते रहते हैं, तो क्या सीखेगा बच्चा? जो वो रात को मूवी देखते रहेंगे, बच्चे रात को 2 बजे सो रहे, माँ बाप, बच्चे का क्या हाल होगा आप सोचिए। तो इसलिए क्या है, बच्चों के अंदर जो है इसका ऐसे रिएक्शन पास ऑन नहीं होता, नहीं, ये अपना पर्सनल अकाउंट है, तो ये हमको ही भुगतना पड़ेगा। बट चिंता की कोई बात नहीं है, आप सब बड़े सेफ हैं, आप बस भक्ति करते रहिए और कुछ पाप मत कीजिए, बाकी गारंटी प्रभुपाद जी की, आप चिंता मत कीजिए। अब हम भक्ति में आ गए हैं, इसलिए जिस दिन आपकी दीक्षा होगी उस दिन गुरुजी आपका सारा प्रीवियस रिएक्शन भस्म कर देंगे जला करके। अब मैं बताया ना पहले भी, जब दीक्षा होती है तो गुरु जो है, अरे बोल लीव इट, जब दीक्षा होती है तो गुरुजी उस दिन अग्नि के एक आग जल यज्ञ कुंड होता है, उसमें वो राई का बीज, सरसों का बीज लेते हैं और उस दिन कसम खाता है जो शिष्य कि गुरुदेव मैं आज से कोई पाप नहीं करूँगा, कृपया आप मुझे अपने शरण दीजिए। तो गुरुजी उस दिन वो सारे राई के बीज पे उसके सारे पाप कर्म को ले लेते हैं, जितना वो किया है, जितने भी जन्मों का किया है, और उसको डालते अग्नि में मंत्र बोल करके, सारा बंद हो जाता है, सब खत्म हो जाता है उस दिन। लेकिन अगर शिष्य अपने वाव को तोड़ता है तो वो सारा वापस आ जाएगा, कृष्ण दे देंगे। होता क्या है, कृष्ण ले लेते हैं, गुरु कृष्ण से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं देख भाई तू इसको रेकमेंड कर रहा है, क्या तू श्योर है कि, देख भाई तू इसको रेकमेंड कर रहा है, क्या तू गारंटी लेता है कि ये आगे और कोई पाप नहीं करेगा? तो गुरुजी बोलते हैं हाँ मैं गारंटी ले रहा हूँ, मेरे गारंटी पर ये और कोई पाप नहीं करेगा आगे जा करके। तो फिर कृष्ण बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी गारंटी पर मैं इनको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, इसके सारे पाप कर मैं ले रहा हूँ। गुरु नहीं लेते, वो गुरु कृष्ण को दे देते हैं, अब कृष्ण को पाप लगता नहीं है तो कृष्ण एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो क्योंकि गुरु कृष्ण को इतने प्रिय है, इतना प्योर डिवोटी है ना वो, और वो इतना कंपैशनेट है, वो इतना दयालु है गुरु, वो बोलता है कि भगवान इसका पाप मैं झेल लूंगा लेकिन इसको छोड़ दो, इतना दयालु है वो, कंपैशन है वो। इसीलिए कृष्ण माफ कर देते हैं उस जीवात्मा को, जा तेरा सारा पाप कर, तेरा खाता ही बंद कर देते पूरा, दीक्षा हो गया मतलब खाता बंद। और यमराज के अंदर नहीं है, अब जो दीक्षा लिए हैं, गुरु के आज्ञा पालन कर रहे हैं, ये यमराज के अंदर नहीं होते वो लोग। जब इसलिए कंठी माला पहनते हैं, तिलक धारण करते हैं, शिखा रखते हैं, यमराज के दूत उनको छू नहीं सकते उनको, क्योंकि वो परंपरा से जुड़ गए। बट आफ्टरवर्ड्स अगर वो पाप करेगा तो कृष्ण जो उसका सारा लिए थे वो वापस दे देंगे उसको, जा अब तेरे को पूरा भुगतना पड़ेगा, तो सारा भुगतना पड़ेगा, जो पिछला अकाउंट है वो फिर से खुल जाएगा। इसलिए जो दीक्षा लेते हैं उनको बहुत बहुत सतर्क होना चाहिए कि और पाप ना हो हमसे, जाने अनजाने, मतलब ये ना हो। देखो एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो गया, वो सब हो गया, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हम कोई जानबूझ करके गलती करना ये बहुत बड़ा पाप होता है, समझ गया प्रभु जी। तो इसीलिए क्या है, हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम लोग प्रभुपाद जी के शरण में हैं, आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे भक्ति करते करते, इसलिए तो बोलते हैं ध्यानपूर्वक जप कीजिए, इंटेंसिटी से जप कीजिए, मंदिर आइए, सेवा कीजिए, अपने आप को भक्तों के साथ रखिए, इससे पाप उड़ते जाएंगे, धीरे धीरे सब खत्म होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम देख रहे हैं 2019 से मैं आपसे और भक्ति से जुड़ा हूँ। थोड़ा दूर रखिए, माइक को थोड़ा दूर रखिए। हाँ, हम देख रहे हैं कि जैसे मेरे साथ हम बेस में रहते थे, तो एक वॉचमैन थे राजू प्रभु, तो उनको ज़्यादा भक्ति के बारे में कुछ मालूम नहीं था। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिनको एकदम सिंपल हार्ट है, उनको हमने एक ही बार माला दिया था और उनको बताया था कि ये आप माला कीजिए, तो 16-20 माला उनका डेली हो जाता था, डेली 16 माला था। पर जैसे हम लेक्चर सुन रहे हैं, आपसे जुड़े हैं, बहुत सारे लेक्चर सुने, बुक्स पढ़े हैं,
पर फिर भी हमारा वो माला और ये सब डेडिकेशन से नहीं होता। तो आपने अभी बोला कि हमारा हार्ट प्योर नहीं है, तो ये सब करने के लिए हार्ट प्योर या हमारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सा सुधार करना पड़ेगा? ये सिंसियरिटी। आप सोचिए, हम लोग हफ्ते में 1-2 घंटे के लिए तो मंदिर आते हैं, बाकी 6 दिन 7 दिन बोलो हम माया के गढ़ में बैठे रहते हैं। तो कैसे होगा ये? या तो अपने घर को मंदिर बनाइए, या तो आप वहाँ पर अच्छे से भक्ति का पाठ कीजिए, सुबह शाम भगवान की आरती कीजिए, हाँ, शास्त्र पढ़िए, जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। तो ये प्रोसेस हमको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप प्रोसेस स्ट्रांगली फॉलो नहीं करोगे, जितना तीव्र भक्ति आप फॉलो करोगे उतना जल्दी प्यूरिफिकेशन होगा। इंटेंसली करना पड़ेगा। जैसे अब आपको हमारी बात बताएं तो हम लोग जब अपने NIT में थे, हम जब हॉस्टल में रहते थे, मतलब हमारा वॉइस सेंटर था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब 4 घंटा हम खाली सोते थे, मतलब अगर देखा जाए तो। अभी तो चलो बहुत आराम है, फिर भी आश्रम में अगर ज़्यादा हुआ तो मतलब सो जाते हैं, कोई वो नहीं है मतलब। लेकिन उस समय कॉलेज जाना है 8 बजे, फिर 5 बजे कॉलेज से आना है, फिर प्रचार के जाना है, सुबह 3 बजे उठना है कंपलसरी, 3:40। मैंने आर्मी से ट्रेनिंग था, पूरा आर्मी। 16 माला जप करना है, नींद आ रही है तब भी जप करो। इतना स्ट्रांग ट्रेनिंग था ना कि मतलब समझिए पूरा मटेरियल डिजायर को बंद कर दिया। 2 साल प्रैक्टिस किए, 2 साल में हम लोग ऐसा लगने लगा कि भैया अब तो मैं इस जीवन के बिना जी नहीं सकता। इसलिए फिर हमको ब्रह्मचारी बनने का वो आ गया। इंटेंस प्रैक्टिस, सीरियसनेस होना चाहिए प्रैक्टिस में। जैसे कैसे आपको कुछ चीज़ प्राप्त करना होता है तो आप कितना सीरियसली काम करते हो कि नहीं करते हो, कितना केयरफुल रहते हो। जैसे कोई मान लो माँ बनने वाली है, 9 महीना वो कितना सतर्क रहती कि नहीं रहती है, अरे ये मत खाओ, अरे यहाँ मत जाओ, ये मत करो, एकदम केयरफुल, क्योंकि पता है 9 महीने बाद उसको एक बच्चे को जन्म देना है। हम लोग भी 9 महीना, हमारा 9 साल हो या 90 साल हो, जो भी हो, जब हम उतना, अरे एग्जाम्पल सबरी का ले लो। सबरी को गुरु महाराज ने कहा था, मातंग ऋषि ने, जब मातंग ऋषि जा रहे थे भगवत धाम, तो सबरी ने कहा गुरुदेव मैं भी चलूंगी। तो बोले सबरी तू मत चल मेरे साथ, तू यहीं पर बैठ के भक्ति कर, भगवान स्वयं तेरे को मिलने आएंगे। और सबरी को ये चीज उन्हें सिखाया कि क्या क्या करना है। आपको पता है सबरी 80 साल तक, 80 ईयर्स, हर दिन 24 घंटा भगवान का नाम जप करती थी, आश्रम को साफ करती थी। ऐसा नहीं कोई एक दिन बेर खा के छोड़ी और आ गया भगवान झूठे बेर खाने के लिए, नहीं। 80 साल तक वो हर दिन बेर खा के टेस्ट करती थी कि आज भगवान आएंगे, आज भगवान आ गए तो क्या होगा, एवरी डे। और 80 साल की तपस्या के बाद भगवान दर्शन दिए। अगर वो 10 साल बोलती, अगर मान लो तभी बोलती अरे 1 हफ्ता हो गया भगवान नहीं आया, लग रहा है गुरुजी झूठ बोल के चले गए, मेरे को बेवकूफ़ बना दिए गुरुजी, खुद तो चले गए भगवत धाम, मेरे को टपक यहाँ ही लटका के रह गए। नहीं, गुरु के बात पे विश्वास होना चाहिए। जो हमको प्रभुपाद जी ने कहा है वो फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, चाहे मन हो चाहे नहीं हो, हर दिन कर रहे हैं। अब हम लोग का ही है, 16 माला हर दिन करते हैं हम लोग। किस दिन मन करता है, किस नहीं करता, हर दिन थोड़ी हम एक्सटेसी में रहते हैं, बट करते हैं। कभी कभी मंगल आरती में खड़े होते तो शरीर टूटते रहता है, एकदम दर्द हो रहा है बॉडी, स्टिल भी जाते हैं फिर भी, क्योंकि गुरु की आज्ञा है, करना है वो चीज़ को। तो इसलिए क्या है, जितने सिंसियर बनेंगे हम लोग इसी को लेने के लिए, उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। द थिंग इज दैट वी आर नॉट सिंसियर इनफ। हम लोग क्या है, सस्ते में ले रहे हैं भक्ति को। ठीक है, बस एक क्लास सुन लेंगे हफ्ते में एक बार, ठीक है, एक आध माला कर लेंगे, और कितना भक्ति करेंगे, ज़्यादा भक्ति क्या हो, ऐसा मन में आता है। ये माया है। वो सोच नहीं रहा आदमी कितना समय बचा भाई तुम्हारे पास, कल मृत्यु आ जाए, कौन देखा है, कोई गारंटी है हम जिएंगे कल, कोई गारंटी है, किसी की गारंटी यहाँ पर। वी आर नॉट सीरियस इनफ। ये मौका चला गया ना हाथ से, ये ह्यूमन बॉडी तो कब खत्म हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए एक एक पल पल, प्रभुपाद जी बोलते थे, चाणक्य पंडित का श्लोक है, एक क्षण चला गया ना, दुनिया में जितना धन संपत्ति भी दे दो वापस नहीं आएगा। वो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए समय चला गया ना, कभी वापस नहीं आएगा। लेट अस बिकम एज सीरियस एज पॉसिबल। भक्ति का ये वो है। तो जितना आपकी इंटेंसिटी होगी उतना जल्दी हार्ट प्यूरिफाई होगा, उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। यही बता सकते हैं। हरे कृष्ण। जैसे कि आप भी कोर्स के बारे में बताया, जैसे मेरा कोर्स जो छूट जाता है, कहीं बाहर इमरजेंसी के लिए जा रहा हूँ, चला गया, तो वो कोर्स का रिकॉर्डिंग, हाँ वो रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना, बट इसलिए हम अटेंडेंस ले रहे हैं। पता चला सब घर में बैठ के रिकॉर्डिंग खाली सुन रहे हैं, अब बाद में बोले नो,
फिजिकल प्रेजेंस का जो एक माहौल है, जितना यहाँ पर आपके अंदर घुसेगा वो रिकॉर्डिंग में नहीं घुसेगा। वो रिकॉर्डिंग में कभी कोई माता सब्जी गाजर काट रही होगी और वहाँ पर सुन रही होगी, कंट्रोल करो, ज़्यादा मत बोलो, ये करो, उसके मुँह में पूरा गुस्सा भर के आ रहा होगा, अंत पे बोल ही देगी। क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक माहौल होता है। हम स्कूल कॉलेज क्यों बनाते हैं? एक माहौल क्रिएट करने के लिए। इसीलिए वो माहौल में जब आप आते हो तब आपके अंदर वो चीज़ें घुसती है, वो बैठा के सीखने का हर चीज़ का माहौल होता है ना। जैसे हॉस्पिटल का एक माहौल है, वहाँ जाती है आदमी सीरियस बन जाता है, अरे बाबा अभी सुई लगेगी, ये लगेगी। तो हर चीज़ का एक स्थान है, वैसे ही मंदिर एक स्थान है आध्यात्मिक ज्ञान का। हाँ, कोई इमरजेंसी है तो क्या कर सकते हैं, बट प्रयास करना चाहिए, क्लासेस में आना चाहिए हम लोग को, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और कभी, जैसे मंगल आरती कंटिन्यू आ रहा है, बीच में गैप हो जाता है, तो फिर वही पहले जैसे ही पुराना घेरा पीटा चालू हो जाता है। तो गैप क्यों हो रहा है? ये आपको वर्कआउट करना है, क्यों गैप हो रहा है? गैप तो हमारी आलस की वजह से हो रहा है ना, आलस की वजह से हो रहा है। एटलीस्ट आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हफ्ते में एक दिन मंगल आरती आइए, कम से कम सुबह उठने का प्रयास कीजिए, एक दिन एटलीस्ट। अभी कार्तिक महीना शुरू हो रहा है अगले, हाँ अच्छा हुआ याद आ गया, 17 तारीख से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, 17 तारीख को शरद पूर्णिमा है। तो हमारे टेम्पल के टेरेस में बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा, चांद आएगा पूरा, राधा कृष्ण को बैठा करके सुंदर कीर्तन होगा, बहुत सुंदर, और उनको खीर का भोग लगेगा, और वो खीर नेक्स्ट दिन हम बांटेंगे। बोलते हैं उस दिन एलिक्सिर गिरता है, मतलब भगवान की बहुत कृपा आती है, चांद की रोशनी से आती है शरद पूर्णिमा के दिन। तो अगर आपको वो खीर चाहिए तो आप पहले ऑर्डर दे दीजिए आपको पहुंचा देंगे यहाँ, या आप ले लीजिए। बट स्टिल कार्तिक के महीने में प्रत्येक घरों में दीपदान होना चाहिए। आप सबको अपने अपने घरों में यशोदा दामोदर जी का फोटो देखो, हमारे पीछे गोवर्धन स्टोर में रखा हुआ है, आप लेके जाइए जिसके पास नहीं है, और प्रत्येक दिन अपने घर में एटलीस्ट एक दिया दिखाइए। कार्तिक के महीने में दिया दिखाना भगवान को करोड़ों करोड़ों पुण्य कर्म करने का फल मिल जाता है, एक दिया से खाली, बहुत लाभ है। और प्रयास कीजिए, अपने माला को बढ़ाइए, कार्तिक का महीना बहुत लाभदायक है, माला बढ़ाइए। मंदिर का क्या माहौल होगा, जबरदस्त, सुबह शाम कीर्तन होगा, बहुत बढ़िया होता है। और जो है आप लोग दीपदान कीजिए, एटलीस्ट एक दिन मंगल आता है ये हफ्ते में, प्रयास कीजिए एक दिन सुबह 4:30 बजे का जो माहौल है, ओह क्या ब्यूटीफुल होता है, वो इंटेंस भक्ति होता है, मतलब वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। प्रयास कीजिए, संडे जो नज़दीक रहते हैं या इवन जो दूर भी रहते हैं, तो अभी तो पनवेल से हमारे कुछ भक्त लोग 2 दिन से आ रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी आए, मंगल आरती आ रहे हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं। तो इट्स अप टू अस, जितना हम चाहे सिंसियरली कर सकते हैं। बोलिए। प्रोग्राम में आया था, मैंने बोला प्रभु जी आज खाना नहीं खाना है, घर पे बना हुआ डांट पड़ेगा मेरे को, और मैं यहाँ पे खाना नहीं खाया, फिर नीचे चालू था प्रसाद, वहाँ गया तो किसी भक्त ने मेरे को बोला प्रभु जी ऊपर खा नहीं दिया, ऐसा क्यों? अब ये मैनेजमेंटल इशू है प्रभु जी, ये हम पर्सनली बात करेंगे, कौन भक्त बोला और क्यों बोला। अभी खाना है कि ना प्रसाद? अभी खाना है, इनको डबल दे देना, कल का भी दे देंगे आज आपको ठीक है। कोई और प्रश्न है किसी का कुछ? यस, माता जी को उधर भेजो। डॉटर एंड फादर दोनों हाथ उठाए हैं, पूछिए, शायद सेम ही क्वेश्चन होगा, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मैं जब 6 गोस्वामी के बारे में सुन रहा था, पढ़ रहा था, उसमें लीलाएं थी कि सोकॉल्ड साधु थे जो उन्होंने बोला था कि मैं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हूँ। हाँ। और वो जब पूरे भ्रमण कर रहे थे, जब वृंदावन पहुंचे, तो वृंदावन पहुंचने के बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी को मिले, और वहां मिलने के बाद उन्होंने अपना बोला कि आप मुझे हराइए, अगर आप मुझे हराया तो मैं मेरा इको हो रहा है, मैं मेरा ये बोलूंगा कि हाँ यस मैं सर्वश्रेष्ठ में हूँ। करेक्ट। तो उन्होंने रूप गोस्वामी से बात किया, तो रूप गोस्वामी ने उनको साइन कर दिया। हाँ, ये कर दिया कि भाई सो कॉल्ड आप बोल रहे हैं तो वो आपका थिंकिंग है, मैं मेरी भक्ति करते रहूंगा। सनातन गोस्वामी के बाद भी यही हुआ, लेकिन जीव गोस्वामी के पास मैंने पढ़ा था, वो राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, कि जीव गोस्वामी ने उनके साथ चैलेंज दिया और उनको हराया, और हराने के बाद में फिर अगेन वो हो गया कि यस आई एम द सेकंड है, ये गोस्वामी जो फिलोसफी इज द नंबर 1 है। तो इससे आपको क्या सीख लेना चाहिए, क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उन्होंने ये किया और जीव गोस्वामी ने करेक्ट। जब जीव गोस्वामी उस व्यक्ति से मिले तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे गुरु जो है, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी गुरु थे, तुम्हारे गुरु जो है वो साइन कर दिए,
तो उन्होंने बोला दिखा, इधर दिखा पेपर। तो रूपकुसुम का साइन था। बोले अरे पागल व्यक्ति, वो तुझ जैसे थर्ड क्लास व्यक्ति के साथ डिबेट नहीं, मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, मुंबई का लैंग्वेज है ये, इसलिए बोले तुझ जैसे व्यक्ति से टाइम वेस्ट नहीं जाते थे, तुम मेरे से शास्त्रार्थ कर। क्यों? जब भी आपके गुरु के सम्मान पे आँच आए, हमको अपना जान दे देना चाहिए। अगर वो डायरेक्ट उनके पास आता तो शायद वो भी साइन कर देते, बट बोले तू मेरी गुरु की विनम्रता को उनका डिफीट मान रहा है। तो समझ रहे हो, एक बार ऐसी गोपाल कृष्ण महाराज जुहू में क्लास दे रहे थे, किसी नए व्यक्ति ने कुछ क्वेश्चन पूछा, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछा तो घुमा फिरा करके कि महाराज बहुत सिंपल, महाराज तो बहुत सिंपल है। महाराज बोले कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो वो थोड़ा ऐसा व्यवहार किया कि देखो आपको भी नहीं पता, आप तो गुरु ही हो। तब महाराज के एक सन्यासी शिष्य थे, परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, आप सब जानते हैं, महाराज आते भी हैं मंदिर में। तो उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज अगर आप आज्ञा दे तो मैं इसका उत्तर दूं। फिर उनके पास माइक आया, जो धोए उस पकड़ के उस व्यक्ति को, मतलब आंसर से उन्हें कहा तुम ये मत सोचो कि गुरुजी यहाँ बैठे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये जानबूझ करके उत्तर नहीं दे रहे, इसका मतलब ये समझो कि ये कमज़ोर है या इनको ज्ञान नहीं है। कई बार लोग आते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितना तुमको पता है। तो इसलिए क्या है, जब गुरु के सम्मान पे आएगा तो गुरु विनम्र है, शिष्य को रुकना नहीं चाहिए। जैसे हम खुद पे अगर हम पर आक्रमण हो तो हम चलो सह लेंगे, बट अगर कोई वैष्णव पे कुछ अपराध कर रहा है तो हम वो नहीं सहेंगे। हनुमान जी क्यों लंका जलाए? क्योंकि सीता मैया पे रावण ने आक्रमण किया था, सीता मैया को किया था, जाके लंका चला के आ गए। काम तो खाली सीता मैया को लाने के लिए बोला था ना, 2-4 काम एक्स्ट्रा करके आए वो। क्यों? क्योंकि भाई तुम वैष्णव का अपराध करोगे, हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। ये शिक्षा है। क्रोध को वहां लगाना है जहां वैष्णव का अपराध हो रहा है, वहां हमको भीगी बिल्ली बन के नहीं, हम तो विनम्र है, हम तो विनम्र है, हम तो विनम्र है। नो, वो कायरता है, समझ रहे हैं? इसलिए जीव गोस्वामी ने हराया उनको। ठीक है, यस। दूसरा एक मिनट देखिए, कुछ लोग शायद दूर से आए हैं, जिनको प्रसाद लेना है आप पीछे चल जाइए, प्रसाद शुरू कर दीजिए। ये क्वेश्चन चलता रहेगा, आप लोग जो उनको जाना है, क्योंकि 8:30 हमको क्लास खत्म करना था। वैसे 5 मिनट है, बट आप जिनको प्रसाद लेना आप लेके जा सकते हैं, कोई आपके लिए पाबंद नहीं है। यस प्रो जी, पूछिए। तो अभी आपने बताया 4 बुद्धि के स्तर के ऊपर होता है। एक जो हमको सुनने से, दूसरा था कि हमको देख के सीखने से, और तीसरा था एक्सपीरियंस। अभी ये क्या है कि लास्ट वाला था कि अगर ये तीनों का अनुभव लेने के बाद भी वो अगर वो रिपीट करता है तो उसके लिए कोई माफी नहीं, वो नरक में जाएगा। लेकिन अभी ये तीनों को जब मालूम होने के बाद भी वो करता है तो नरक में जाएगा। मेरा दूसरा इसके साथ है, लेकिन वो अंडरस्टैंड भी नहीं हो रहा है। ये तीनों के ऊपर आने के बाद भी उसको ये पता नहीं लग रहा है कि मैंने जो कर्म कर रहा हूँ, तो वो कर्म मेरे ये 3 एक्टिविटी की कोई एक एक्टिविटी से मुझे भुगतना पड़ रहा है। वो अंडरस्टैंड नहीं, रियलाइज नहीं हो रहा, अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा। तो उसको कैसे ओवरकम करें, कैसे उसको रियलाइज हो जाए कि मैंने तीनों अपराध से सीख नहीं पा रहा हूँ। देखिए प्रो जी, कुछ लोग हैं जो बिना लात खाए सीखते नहीं है। तो जब व्यक्ति जो है, जब उसको माया लात देगी, लात इन द सेंस कोई प्रकार का सफरिंग देगी, कुछ देगी, तब उसको समझ में आता है कि भाई ये, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे घर के बगल में एक रिलेटिव रहेंगे, या मतलब एक पड़ोसी है, वो भयंकर पीते थे। और एक बार वो इतना चढ़ा लिए कि अपने ही बच्चे को अपने स्कूटी में लेके जा रहे थे और उनका बच्चा गिर गया नीचे, उसका सिर घसड़ा गया पूरा। और जब मतलब कई दूर तक चले गए, नशे में धूत है, उनको पता ही चल रहा कि बच्चा गिर गया है नीचे और घसड़ा रहा है वो। जब बाद में उनको मैंने देखे कि पूरा खून ये हो गया है, वो ऐसा झटका लगा उनको उस इंसिडेंट से, एक दिन में छोड़ दिया सब कुछ। तो समटाइम्स इसको ठोकर चाहिए जबरदस्त वाला, तब वो सीखता है। इसलिए जब तक तो ठीक है, प्रकृति का अपना तरीका है सिखाने का, वो तो सिखाएगी जैसे भी करके, भगवान सिखाएंगे। हमारा काम क्या है, बोलना बार बार, भैया मत कीजिए, ये गलत है, ये मत कीजिए, मत कीजिए। नहीं मान रहा, ठीक है, लेकिन ठोकर खाएगा तो सीखेगा ही। क्या कर सकते, छोड़ दीजिए उस हाल पे। कितना हम कर सकते हैं, हमारा भी तो लिमिटेशन है ना। तो यही फिलॉसफी बेस्ट है। हम उनको पहले समझाएंगे, फिर उनको एग्जाम्पल दिखाएंगे, देख भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, और वो खुद भी एक्सपीरियंस कर। नहीं सीख रहा फिर छोड़ दीजिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है,
यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, अभी हम ये सब जो लेक्चर्स है वो सुन रहे हैं, तो इससे हमें नॉलेज गेन हो रहा है कि एक डिवोटी, एक भक्त को कैसे होना चाहिए, बट अनटिल एंड अनलेस वो भाव या फिर जो गोपी जो थे वो इतने नॉलेजेबल नहीं थे, उनमें वो भाव था, वो प्रेम भाव था, तो वो टॉप मोस्ट डिवोटी थे। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो फिर बट कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सब कुछ फॉलो करते हैं और नॉलेज उनके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, एंड वो इम्प्लीमेंट करने से ही तुम मतलब भक्त हो ऐसा वो मानते हैं। तो फिर वो मतलब वो हाउ टू दैट हाउ टू समझ गया मैं, डेवलप एंड हाउ टू कन्विंस। देखो, नॉलेज क्या है? नॉलेज का मतलब ये है कि जब आप जानते हो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम भगवान के दास है, ये रियल नॉलेज है। प्रभुपाद जी कहते हैं नॉलेज मीन्स टू अंडरस्टैंड स्पिरिट, मैटर एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। ठीक है, तो जो है जब हम इस नॉलेज की बात कर रहे हैं कि कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है, आप गोपियों का प्रार्थना सुनिए। 10th कैंटो में आप जब गोपी गीत गाते हैं, वो ऐसा प्रार्थना बोलते कि बड़ा बड़ा विद्वान भी उसके सामने घुटने टेक देगा। नॉलेज केवल किताबी कीड़ा बनने से नहीं होता है, वो साक्षात्कार होना चाहिए। आप समझिए, साक्षात्कार। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, आप गांव में जाइए, जैसे होते ना माताएं लोग के गांव में डिलीवरी कराते थे, कुछ लोग होते ना, उनको क्या नॉलेज है गायनेकोलॉजिस्ट का बताइए तो? कौन सा MBBS पढ़ के आए वो लोग? कौन सा उनको वो पता है? बट उनको इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज, माने पारंपरिक ज्ञान है कि उन्होंने तो ऐसे डिलीवरी कराते हैं पता नहीं, मतलब तो वो है। और यहाँ पर हम देखते हैं आजकल मॉडर्न में, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद भाई साहब डॉक्टर हैं और मैं देखा हूँ चीज़ों को। बाप रे, इतना डर जाते हैं वो लोग, इतना सारा पूरा ICU में ले जाते हैं उसको, ये वो क्या क्या करते हैं। पॉइंट इज दैट, चलो एग्जाम्पल दैट पार्ट, केवल नॉलेज होना और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना और उससे हार्ट का प्यूरिफिकेशन नहीं होना, वो कोई नॉलेज नहीं है। तो हम ये ज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हमारा हार्ट जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका है बिकॉज ऑफ मटेरियल कंडीशनिंग्स। हम सबके अंदर अनर्थाज हैं, अपने अपने अपब्रिंगिंग है, थॉट प्रोसेस है, इसको अभी अनवाइंड करना पड़ेगा, इसको पूरा अनडन करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग के अंदर भक्ति घुसेगी। नहीं तो जिस दिन आप पहले दिन आते हो और हमको बोलते कि आप हरे कृष्णा जप कीजिए, आप 24 घंटा खाली जप करते रहते। अभी जप पे कितना क्लास हो चुका, बट हम कितने लोग सिंसियरली जप करते बताइए? हम सुन के भी नहीं करते। दैट मीन्स हार्ट प्योर नहीं है। तो वो हार्ट को प्योर बनाने के लिए पहले इंटेलेक्ट को समझाना पड़ेगा, भाई तेरे को हार्ट प्योर बनाना है, हम में गंदगी है, हम में प्रॉब्लम है। आजकल दुनिया में तो लोग प्रॉब्लम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। वो सोचते हैं मैं कैसे प्रॉब्लम हो सकता हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो कहाँ से प्यूरिफिकेशन होगा? वंस आवर हार्ट इज प्योर, जब कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगी तब और कुछ दरकार नहीं है करने की। तब प्रभुपाद जी बोलते हैं वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली दिन भर कृष्णा कॉन्शियस बनता रहेगा, उसको कुछ दरकार नहीं है सुनने। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में एक भक्त थे जो सुबह 2 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक अकेले कृष्ण बलराम के लिए तरह तरह की मिठाई, रसगुल्ला, संदेश बनाते थे। वो 16 माला का जप नहीं करते थे। तो प्रभुपाद जी को कुछ दिन पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, तो किसी ने प्रभुपाद जी को कंप्लेन किया, प्रभुपाद ये व्यक्ति नियम फॉलो नहीं करता। बोले कौन सा नियम? बोले ये 16 माला जप नहीं करता। बोले ही डजंट नीड टू चैंट 16 राउंड्स। बोले जो सेवा ये कर रहा है ये पार कर चुका है उस लेवल को, इसको दरकार ही नहीं, ये ऐसी भगवत धाम जाएगा। सोचिए आप, ऐसे ऐसे लोग हैं, समझ रहा। एक बार प्रभुपाद जी ऐसे भजिया तल रहा था, ठीक है, और यमुना माता जी या कोई माता जी तल रही थी और प्रभुपाद जी डायरेक्ट बिना भोग लगाए खा गए उसको। तो उन्हें प्रभुपाद इज नॉट ऑफर्ड, बोले इट्स ऑल राइट, नॉट रिक्वायर्ड। ये इतने लेवल पहुंच चुके हैं कि अब नियम कानून इनके लिए कोई लागू नहीं होता। जब आप भक्ति के पराकाष्ठा को पार कर जाते हो, नो रूल्स रेगुलेशंस। तो देखिए सबसे लोएस्ट में भी नो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कोई करता नहीं है, बट उनमें और दूसरे में अंतर है। वो इतना हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि कोई नियम कानून नहीं है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होता। तो वह गोपियों का ये स्थान है, कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो समझ गए जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है।
इतना प्रेम भर चुका है, इतना प्रेम आ चुका है, अब उनको जानने की दरकार नहीं कि भाई इंद्रियों कंट्रोल करो, सेंस कंट्रोल करो। अरे जिस व्यक्ति का दिन रात खाली कृष्णा कृष्णा में बीत रहा होगा, उसके लिए इंद्रिय कंट्रोल क्या समस्या है? इंद्रियों को टाइम ही नहीं है कुछ करने के लिए, वो फालतू बात करते ही नहीं है, तो और उसको क्या सिखाएंगे हम लोग? समझ रहे आप ना, ये पॉइंट है। इसीलिए क्या है, बिकॉज वी आर नॉट ऑन दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, वी आर टीचिंग दिस, वी आर स्टडिंग दिस। इसलिए बोला नियोफाइट के लिए सिखाया जा रहा है ये चीजें। एक एडवांस डिवोटी को दरकार नहीं इसकी, वो ऑटोमेटिक अपने भक्ति में लिप्त है पूरा। उसको हम उसको सेंस कंट्रोल क्या सिखाएंगे? उसकी इंद्रियां पूरी तरह कृष्ण में लिप्त हो चुकी है, क्या सिखाओगे उसको आप? इंद्र कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, समझ रहे हो ना, ये पॉइंट है। ठीक है, इट्स ओके। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, हाँ। तो मतलब वो भी क्या काइंड ऑफ गैम्बलिंग है या फिर वो नहीं है? नहीं, देखिए गैम्बलिंग क्या होता है, जो सट्टेबाजी। अब स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग जो है, अब ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन गैम्बलिंग का मतलब क्या है? तुरंत पैसा कमाने की जो इच्छा, तुरंत, मतलब समझ लो कुछ तो जादू हो जाए और मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, ऐसा। उससे क्या होगा? अननेसेसरी एंजाइटी होगी, और जब एक व्यक्ति के पास फालतू का पैसा आ जाएगा ना, तो वो पाप कर्म में लगाएगा 100%। मनी इज नॉट बैड, बट मनी आने के बाद जो कॉन्सिक्वेंस होता है ना, वो बैड हो जाता है, समझ रहे? तो इसलिए कुछ लोग का जो ये प्रोफेशनल बिजनेस है वो पाप नहीं है, वो पाप नहीं है जो प्रोफेशनली तरीके से करते हैं। बट गैम्बलिंग ये होता है ना, रम्मी सर्कल, आपने खेला नहीं तो क्या खेला जो यूट्यूब में आता है, लाखों लोग उसमें पैसा डुबा के बैठे हुए हैं, और कई लोग सुसाइड करने चल जाते हैं फिर उसको हार करके। तो ये गड़बड़ है। ठीक माता जी, फाइन, तो हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने इतना विनम्रतापूर्वक इसको सुना और इसको अप्लाई कीजिए। जो लोग रजिस्टर नहीं किए हैं, रजिस्टर कर दीजिए कोर्स में, ताकि ये शीट्स उनको ही मिलेगा जो रजिस्टर किए हैं, और ये सॉल्व करके आपको अगले हफ्ते लाना है। ठीक है।